झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? पता है आपको कि अगर किसी के शादी को कितने साल हो गए अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ। पूछने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता है। जब आप कपल्स को देखते हैं तो पता चल जाता है। शादी को अगर कुछ दिन बीते होते हैं, कुछ दिन गुजरे होते हैं, तो ये कमेंट्स एक दूसरे के लिए शुरू होते हैं। सुनिए, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाय, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपकी मूंछों का रंग कितना काला है, जो पहने स्मार्ट लगते हैं, है ना। और दूसरी तरफ से यानी हस्बैंड की तरफ से कुछ ये कॉम्प्लीमेंट्स वाइफ को सुनने को मिलते हैं। तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है, तुम्हारा रंग गुलाब की तरह खिला खिला है, तुम्हारे बाल तो उफ प्लीज़ कटवाना नहीं कभी। हाँ, उसी को देख के मैंने शादी की, बस बाल लंबे होने चाहिए, ये मेरी शर्त है। कितनी फिट है मेरी बीवी, ऐसे ही रहे ना, हर कपड़ों में खूबसूरत रखती है। सुनिए क्या पहनूं, अरे आप जो पहनती हैं आप पे अच्छा लगता है। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हस्बैंड ना सिर्फ किसी और के सामने, अकेले में भी अपनी बीवी को इसी तरह वो कॉम्प्लीमेंट्स दे दे के खुश कर रहा होता है। फिर ज़रा टाइम बढ़ता है, ज़रा से साल गुजरते हैं, तो ये बंद कमरे की कहानी है। बंद कमरे में एक दूसरे को कहा जा रहा होता है, ये वज़न नहीं बढ़ गया, ये वज़न तुम्हारा ज़्यादा नहीं बढ़ गया, कपड़े टाइट नहीं हो गए। सुनो भाई, ये तो बिरयानियाँ खाना कम करो, बच्चों की बची हुई बिरयानी तुम्हें खाना ज़रूरी नहीं है। और ये तुम्हारे बाल कैसे हो गए घोंसले जैसे, क्या करती हो, क्या ज़रूरत है इतना ब्लॉन्ड। और ये क्या, सुनिए मैं डाई करा के आई हूँ, ये क्या मासी वाले बाल डाई करा ली। सीरियसली मुझे ये सुनने को मिला है, ये क्या ब्लॉन्ड करा के आ गई हो, अल्लाह क्या लग रही हो। तुम्हारा रंग बड़ा ढलक गया है, छाइयाँ वाइयाँ भी निकल गई, डॉक्टर को दिखाओ। हाय हाय कितने दाने हो गए। तुम भी अपने ननियाल पे चली गई हो, उनकी तुम्हारी खालाओं के भी सबके दाने थे तुम्हारे उसके बाद बीवी भी कुछ कम नहीं होती, वो भी शुरू हो जाती है। सुना आपकी नाक टेढ़ी है, हाय हाय, ये आपने कभी नोट किया है क्या, बचपन से है हैं? अच्छा आपका पेट ज़्यादा ही नहीं निकल रहा, आपके कपड़े बड़े टाइट हो रहे हैं। सुनिए बाल गिर रहे हैं आपके, ख्याल करें, गंजे हो रहे हैं। ओहो, दुखती रख है ये मर्द की। और बात सुने, तनख्वाह जो है आपकी कुछ कम नहीं है, कोई नौकरी वोकरी चेंज करें, ज़रा नई वही जगह ट्राई करें। वो देखें मेरी बहन का मियाँ कितना आगे निकल गया है, और आप इसी नौकरी पे, क्या सारी ज़िंदगी इसी नौकरी पे पलेंगे हम ये होती एक दूसरे को चिढ़ाने की तरीक़ेकार, जो शादी को कुछ साल गुजर जाते हैं। अगर शादी के कुछ ज़्यादा और साल गुजरने के बाद यही बातें जो मैंने आपसे अभी कही हैं, ये पब्लिक हो जाती है, ये पब्लिक के सामने भी की जाती हैं। अरे भाभी समझाएं इसे, कुछ अपनी जैसी बनाएं इसे, ना खाना पकाना आता है, ना सलीका है, और मोटी देखे कितनी हो रही है हैं, ना अपना ख्याल रखती है, ना सैलून जाती है, बस हर वक्त सोना है इसको, तो बस हर वक्त ऐसे ही रहती है। अरे भाई ज़रा जमील भाई इनको समझाएं तो आप, बड़े भाई हर वक्त काम में लगे रहते हैं, अपना ख्याल ही नहीं करते। तो ऊँद कितनी निकल आई है, गंजे हो गए। आप भी तो है ना, आप भी तो काम करते हैं जमील भाई। हाय हाय हाय, हर वक्त थके रहते हैं ये तो, कभी इनका मूड ही नहीं अच्छा होता, चिड़चिड़े रहते हैं। ज़रा कुछ समझाएं जमील भाई, ले जाएं उधर जाके इनको नसीहतें करें, कुछ अपना जैसा बना दें, कुछ 50% तो अपना जैसा बना दें। तो जनाब ये जो बातें पब्लिक हो गई हैं, तो पब्लिक हो गई हैं तो यहाँ पे भी हो सकती हैं। यहाँ मियाँ बीवी कुछ मसाइल अपने लेकर आए हैं, वो मसाइल ऐसे हैं कि शायद उनका हम कुछ हल निकाल सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर एक दूसरे को टोकना टाकना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी का स्पाइस ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो अपना वज़न बढ़ा लेते हैं और वो बीमारियों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं। वो बीमारियाँ खींचती हैं उस वज़न को, की वजह से बीमारियाँ उनके करीब आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्पाउस उनको टोकते रोकते नहीं हैं, और फिर वज़न इतना बढ़ जाता है कि कम करना
तो उनके लिए नामुमकिन होता है। सो अगर आप किसी भी ताने को, तंज को, टोका टाकी को अगर आप पॉजिटिव लेंगे, सो ये चिड़चिड़ाहट जो आपकी ज़िंदगी में है ना, और आपको ये लगता है मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए, देखिए मेरे मियाँ तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, अब ना देखें तो मसला, देख कर मीख निकालें तो मसला। क्या हम औरतें किसी भी हाल में खुश रह सकती हैं? तो चलें खुश रहने की कोशिश करते हैं और आज का शो करते हैं। कुछ कपल्स हैं जिनको लगता है कि उनके स्पाउस में ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल हैं, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखते। सो ख्याल रखने के लिए ये मैके वाली है ना हाजिर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स और कुछ ऐसे कपल्स होंगे जो खुले कहते हैं ना, खुले अंदाज में जो बुराइयां अपने स्पाउसेस में वो बता देते हैं ताकि उनके अंदर वो बेहतरी आ सके उनके फ़ायदे के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास हमारी एक्सपर्ट्स के साथ एक कपल भी है। सो सबसे पहले एक्सपर्ट्स को वेलकम करते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। शेफ फरा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। वो नहीं खत में होता है जो खत लिखना शुरू कर दिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें घर जैसा लगता है ना, जैसे कि आप हमारी अपनी हमारे घर में रहती है, तो ऐसे में कैसी हो? सुबह हो गई, खत में लिखते रहते, सवाल भी खुद ही, जवाब भी खुद ही बता देते हैं सवाल करने से पहले। डॉक्टर उमेराई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगी। मैं फोन पे हूँ। डॉक्टर बतूल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी जो कपल हमारे साथ है ये कनीज एंड जाफर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? अभी 1 महीना नहीं, भी आप नहीं बिल्कुल हुआ। सही खड़े हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए, इसी तरह बिल्कुल सही खड़े हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ? अभी भी है मतलब। सुने अभी तो आप की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, बीवी हूर लग रही होती है, मियाँ फरिश्ता लग रहा होता है, क्योंकि अच्छा कोई नहीं होता। अपने घर बहने भाई सब बुरे लगने लगते हैं, दोस्तों को सब छोड़ देते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये तो 1 महीना तो यार, मुझे तो लगता था मेरी सबसे हसीन आदमी से शादी हो गई दुनिया के। मैंने तो मार्का सर्व कर लिया है। तो वो तो 1 महीने में आप पूछे मुझसे 20 साल बाद। अब मैं कहती हूँ यहाँ से नाक देखो तो भाई थोड़ी पैदाइशी है, हाँ थोड़ी टिल्ट है। वो कहते नहीं तो तुम्हारा मुंह इतना गोल क्यों है, क्या है? तो ये बात है। तो क्या आपको क्या लगता है, इनको ये अपना क्या ख्याल नहीं रखते या क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन ना इनके बालों का मसला है। अच्छा। शादी से पहले तो इनके बाल बहुत अच्छे थे, घने थे। 1 महीने में आपने क्या करा? नहीं, मतलब ओमान जाने से पहले इनके बाल बहुत अच्छे थे, क्योंकि अच्छा। ओमान में रहते थे ना। अच्छा। 4 साल से वहीं पे ही हैं। अच्छा। तो अभी शादी के लिए आए थे, अब ये नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे। ओमान जाने से पहले बाल अच्छे थे, इसका मतलब ओमान का पानी सूट नहीं किया ना? नहीं किया। जी हाँ। हाँ, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? मैं तो कुछ, मेरे हाथ में ना डंडा है ना कोई चाकू है, डर के मारे हम पीछे होते जा रहे हैं पीछे। तो अभी जो है ना कि पाकिस्तान आने के बाद इनके बाल और ज्यादा गिरने लगे, ओहो। और अब शादी हो गया, 1 महीना हो गया, तो और ज्यादा आप गिरने ब्रश करती होंगी तो गुच्छा हाथ में आता है, आप डर रही होंगी। लगे। नहीं ऐसा कभी नहीं है। कभार होता है, लेकिन यहाँ से जो है ना बाल इनके बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं। थिनिंग हो रही है। जी हाँ। तो आप टेंशन में हैं? एक्चुअली ना मेरे बाबा के ना मैं आगे अब से ज्यादा बाल कम टेंशन में है। हूँ है ना? शादी के बाद, मर्दों और गिरने वाले ना, अब ज्यादा टेंशन में हूँ मैं। मर्दों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल ना गिरे, बड़े सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, जी हाँ, है ना? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि शादी के बाद के आफ्टर इफेक्ट से बाल गिरना? जी लाजिम सी बात है। ये तो आप बेहतर जानती होंगी। नहीं, मेरे तो बाल नहीं गिरे। मेरे मियाँ के भी अच्छे बाल हैं। हम शुक्र है, मैं दुआ करती थी अल्लाह मियाँ बच्चों पे चले जाएं, उसके बच्चों के उस पे चले जाएं। सो एक्चुअली ना मेरे बाबा के जो है ना उनके भी आगे से बाल कम है। नहीं तो क्या आपके बाबा पे कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहे हैं, तो अच्छा। जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ मेरे बाबा का नाम अशरफ हुसैन है। अच्छा। तो हमारे एरिया में 3-4 अशरफ हुसैन है। तो मेरे बाबा की पहचान इससे होती है। पॉइंट में नोटेड आप ही। मैं नहीं चाहती ये स्टिग्मा मेरे हस्बैंड को भी लगे। अच्छा, ये वैसे ये दुख अब मेरे साथ भी है। हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाते तो भीड़ में अब्बू घूम जाते थे, सो हम इसी से पहचानते थे कहाँ है। ओह अरे और चमक रही है। सो ये ऑल राउंडर अब्बू वाली कॉमन प्रॉब्लम है, सारे अब्बूस के साथ ही होता अक्सर है। लोग तो ये कहते हैं तो कि आप पैसे जब ज्यादा आते हैं तो फिर बाल गिरने लगते हैं। खुश किस्मत, मतलब
आप सोचिए, आदमियों को खुश करने का तरीका खुशकिस्मती की निशानी है बेटा, निशानी है, बड़ी पेशानी। अरे भाई सोचें पैसा रख के सर पे बाल नहीं है, कैसा लगता होगा इंसान? मतलब जस्ट आप ये सोचे इमेजिन। ना। और बहुत सारे पैसे वाले सेठों को मैंने देखा, उनको विग भी नहीं लगानी आती। गंदा वो पता नहीं कोई भोरी बाजार से विग खरीद के क्यों नहीं लगा वो लगा लेते लेते। तो मैं कहती हूँ यार अच्छी जगह से विग लगा लो, इतना पैसा क्या करना है। वो टेढ़ी है, कभी इस तरफ मांग निकलती है, कभी उस तरफ मांग निकलती है, कभी टेढ़ी भी हो जाती है। सो वो वाली चीजें चली है। तो मजाक के अलावा आप दिल पे नहीं लीजिएगा ऐसी कोई बात, नहीं कोई बात नहीं। बस खुश होकर लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ इंशाल्लाह। सही वक्त पर अगर खास तौर पे गिरते बालों को थाम लिया जाए, रोक लिया जाए, तो बहुत सारे। और देखिए डॉक्टर बतूल, पहले तो आप इनको हम हर्बल की तरफ आते हैं, कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोसीजर्स भी हैं जो इनको हेल्प आउट कर सकते हैं, प्लीज। अच्छा देखिए, जो रीजन है ना ओमान की तरफ जो है वो हार्ड वाटर रहता है। अच्छा। ज्यादातर पहाड़ी इलाका और जो है गर्म इलाका है ना, जितने गर्म इलाके हैं, सऊदीया हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे इस एज पे जो है सबकी यही प्रॉब्लम है, जो जॉब की वजह से वहाँ पे रहते हैं कि बाल गिरना शुरू होते हैं। एक तो जब आप पहाड़ी इलाके पे जाएं, जैसे हमारा सवात है, वहाँ पे आप विटामिन डी लेवल सही रखें। अगर आपका विटामिन डी लेवल सही नहीं होगा तो होगा क्या कि आपके यहाँ पे मर्दाना हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इनकी टिपिकल कंडीशन क्या है? मेल पैटर्न बाल्डनेस ये जा रही है, फ्रंट से जाना शुरू है, अभी एरिया नहीं गया इनका, तो ये बड़ी सेफर साइड पर है। लेकिन अगर आप देखें तो आगे से बालों का टेक्सचर बिल्कुल अलग है और पीछे से पीछे से बिल्कुल अलग है। ये क्यों है? ये हार्ड वाटर की वजह से। अच्छा, मतलब और ये यहाँ समझ आ रहा है। यहाँ पे ये इस एरिया में रिसेप्टर इनके हाइपर एक्टिव है। ये अपना विटामिन डी का लेवल अच्छा करें, पानी का इंटेक अच्छा करें, नारियल का दूध, नारियल का पानी पिए, उसकी हाइपर एक्टिविटी खुद ब खुद रिड्यूस होती है। और अच्छा, यही वाली बात जो आप बता रही, क्या ये औरतों पे भी लागू होती है? जी होती है, मतलब वही वाली बात है। औरतों में तो फिर मजीद हार्मोन्स आ जाते हैं ना, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी रेशो आ जाता है। अब शादी के बाद इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाएगा, मर्दाना हार्मोन। अच्छा, बिल्कुल। अगर इन्होंने एहतियात नहीं करी, अपना बैलेंस नहीं रखा, बैलेंस लाइफ स्टाइल नहीं रखा, बैलेंस डाइट नहीं रखी, तो फिर इनको जो है वो खुद ब खुद जो है वो फिर आपकी बॉडी में, ये तो नेचुरल चीज है, इनके मुंह पे नापसंदीदा बाल नापसंदीदा बाल और चिन पर ये वो। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये क्या है? मर्दों के बाल जा रहे हैं, औरतों के बाल आ रहे हैं, वो भी ये अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम है। सिर्फ इस ये दिखाने के लिए, देखें आप बैलेंस रखें लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस होगा ना, शादी क्या है? बैलेंस ही है ना, ठीक है। तो जिस तरह आप रिश्ता बैलेंस रखना चाह रहे हैं, उसी तरह आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए। कोई टिप है फिर? अब साइंटिफिक वैसे तो ये तो, एक तो वो जो क्या कहते हैं, जो इंजेक्शन पीआरपी, वो पीआरपी, ये पेशेंट ही पीआरपी के स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको पीआरपी की कम से कम 2 सिटिंग की नीड होगी। और फिर ये भले वहाँ पे चले जाएं। और अब तो एक से एक अच्छे बता भी दें जरा पब्लिक को कि पीआरपी क्या है। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली आपके अपने ही ब्लड से जो है प्लाज्मा निकाल के मशीन में जो है वो चलाया जाता है। ब्लड चलाते हैं तो प्लाज्मा येलो कलर का पार्ट निकाल, अब वो जो येलो कलर का पार्ट है उसमें आप ही के खून के सारे विटामिन, अमाइनो एसिड, कोलेजन सब कुछ मौजूद है। उसको आपको यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद माइक्रो निडल का एक छोटा सा जो है पेननुमा होता है, वो इतना फास्ट होता है कि आपको फील नहीं होता। और वो जहाँ जहाँ सुराख होते हैं वहाँ पे जब इंजेक्ट लगाते हैं उसको, वहाँ से आपके बाल निकलना शुरू, यही बाल आपका मोटा होना शुरू हो जाएगा, गिरना भी बाल तो फौरन इमीडिएटली गिरना रुक जाएंगे आपके। तो ये टिप हो गई, ठीक है। अब वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आई थिंक उसका 10 to 15 इस तरह का कुछ का, मतलब हर डॉक्टर के पास हर सही जगह पर अलग अलग उसके पैसे होते हैं। सो ये तो उसका बजट है। तो अफोर्ड अगर आप नहीं कर सकते तब हम आपको बताते हैं। कौन बता रहा है इस बारे में? ऑयल में बता रही हूँ। आप बता रही हैं? अच्छा जी, अच्छा, ऑयल बनाना बताऊँ? ज़ाहिर सी बात है इन्होंने बनाना है। हाँ, आ जाओ, चलो जाओ। तो मना भी कहोगे कि बताया कुछ ना बना कुछ है, तो आप ऐसा करो इधर आ जाओ। हाँ। अच्छा, इस ऑयल में सबसे पहले हमने पालक लेनी है। पालक आराम से मिलती है, ठीक है। पालक जो आपने ली है, थोड़ी सी पालक ले लो, जिससे मुट्ठी भर आपने लेके इसको आपने बारीक काटना। इसकी डंडियाँ भी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। बारीक बारीक आप इसको काट लोगे डंडियों के साथ, जैसे मैंने चॉप करके रखी है इसको बारीक, लेकिन इसकी डंडियाँ लाजमी इस्तेमाल होंगी। अच्छा, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा जेल ताज़ा लेना है और ये भी हमने पूरा छिलके के साथ काटना है। छोटे छोटे पीसेस कर लो इसके। अच्छा, इसका कोई जेल नहीं निकालना। ये इसको हमने इस तरह से काटा, मतलब नॉर्मली होता है कि जेल निकाल लेते हैं, इसका जेल नहीं निकालना, ये पूरा ही इस्तेमाल होगा। छोटे छोटे पीसेस करोगे तो जल्दी तेल बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ है। अच्छा, ये कहाँ गया? आपने उठा लिया।
इसको जो है किसी ऐसे गहरा बर्तन लोगे जिसके अंदर हम तेल डालेंगे। तेल जो है हमने काला तिल का तेल लेना है। ठीक है, ये हमने पतीले में डाल दिया, ठीक है। तकरीबन आधा किलो के करीब भी ऑयल है। ब्रेक पे जाना है डॉक्टर हाँ। मैडम, थोड़ा सा जल्दी ठीक है, बताएंगी ठीक तो फिर मैं ठीक है। तिल break पे तिल जाऊंगी। का तेल डाला, इसके अंदर जो है आपने एक जाली के अंदर, छलनी के अंदर पालक और ये डाल दिया आपने। पालक और एलोवेरा। पालक और एलोवेरा डाला है, इसके साथ आकाश बेल, ये आकाश बेल, ये ये भी आराम से डाल। मिल जाती है, ये डालेंगे। अच्छा, साबुत लाल मिर्च जो गोल वाली है तकरीबन 8 से 10 मिर्चें भी लगेंगी सर में फुल। नहीं, मिर्चें नहीं लगेंगी। ठीक है, ये डालेंगे और इसको आप रख देंगे इस तरह से तेल के अंदर। तेल के अंदर, अच्छा नीचे तेल है, नीचे तेल अभी इस तरह से हल्की आंच पे पकता रहे। लाल मिर्च का क्या होता है वो? लाल मिर्च इरिटेंट होता है, इरिटेंट, अब ज़रा- एग्रीवेट करता है, जो जो चीजें हैं उसको करेगा। हाँ। अच्छा, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पक जाएगा तो आप इसको ऐसे निकाल लेंगे। कितनी देर तक पकाना है इसको हमने? सबका कलर चेंज हो जाएगा। अभी आप ब्रेक पे जा रही हैं, जब वापस आएंगे तो मैं पक ब्रेक चुका पे होगा। से जब वापस आऊंगी ना तो मैं एक दफा रिपीट करके दिखाऊंगी। सो ये दुखती रग है आदमी की कि उसके बाल गिरना शुरू हो गए, और अगर सही वक्त पर उसे रोक लिया जाए तो ये कोई प्रोसीजर्स और इधर उधर भाग दौड़ और पता नहीं ट्रांसप्लांट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आइए आपको आज हेल्प आउट करते हैं मैके वाले बनकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले आगे बढ़ाऊं अपने प्रोग्राम को, मैं पिछला वाला रिपीट करना चाहूँगी। वो ऑयल जिससे बाल गिरने रुक जाएंगे, जो बालों की थिनिंग हुई है, चाहे वो मर्द हजरात हों या ख़वातीन हो, दोनों के लिए। डॉक्टर उम्मे राहील बता रही थी, तेल आपने कौन सा लिया था? काले तिल का तेल लिया था। काले तिल का तेल आपने देगची में रख दिया और बिल्कुल इतना डाल दिया। भर दिया कि ये छन्नी उसके अंदर डिप हो सके। तकरीबन आधा किलो के करीब तेल हमने ले लिया। अब ठीक है। फैला हुआ बर्तन ले लें। ठीक अच्छा, है। छलनी लेनी है हमने कोई ऐसी जो उसके अंदर वो आ जाए सारा सामान। उसमें हमने पालक, एलोवेरा जेल, उसके अलावा आकाश, एलोवेरा जेल नहीं, पूरा एलोवेरा के छिलके। सॉरी एलोवेरा डाला हाँ, पूरा पूरा एलोवेरा एलोवेरा डाला पूरा। हाँ। उसको जेल ही निकलता है मुंह से। पालक लिया पूरा डंडियों के साथ, और मतलब उसकी डंडियां पालक भी- कितनी ली? पालक हमने तकरीबन यूँ समझ लें कि जैसे पूरे एक बंच होता है उसका हाफ ले लिया, ठीक है। और इस तरह से तकरीबन 2 पत्ते एलोवेरा के ले लिए। ठीक है। पूरे पत्ते लेके उसको बारीक बारीक काटा, पालक को पूरा काटा है डंडियों के साथ। उसको हमने डाला छलनी के अंदर, स्ट्रेनर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो है साबुत वाली गोल लाल मिर्च डाली। अच्छा। 8 से 10 लाल मिर्च डाल दिए। और इसके बाद हमने डाला आकाश बेल। आकाश बेल जो होती है, आकाश बेल आराम से मुट्ठी भर हमने डाल दी। फ्रेश है तो वो भी आप आराम से ऐसे 1 से 2 मुट्ठी डाल दें, वरना ड्राई मिल जाती है, वो डाली। और इसको इस तरह देखें, इस तरह से अच्छा, अब ये इतना ही पकाना है, इससे ज्यादा तो नहीं पकाना, ये नहीं, और थोड़ा सा पकाएंगे। और पकेगा ये। अच्छा, जरा कलर उधर दिखाएं प्लीज कैमरे की तरफ। ये देखिए, ये अब और पककर कितना काला हो ये जाएगा? बिल्कुल जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, कलर ग्रीन नहीं रहेगा। हाँ। अभी जैसे ग्रीन फील हो रहा है, जैसे एलोवेरा तो जल गया, लेकिन पालक का कलर अभी भी आ रहा है, ये बिल्कुल जल जाएगा। अच्छा, जब ये ब्लैक हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। हाँ। तेल को ठंडा होने देंगे, फिर किसी भी बॉटल में आप भर लीजिए। अच्छा, इसके बाद ये जो है तेल आपने लगाना है हफ्ते में 3 बार। हाँ। जो बाल बहुत अच्छा, एक मुझे कंफ्यूजन ये है कि वो जो तेल है उसमें ये चीजें नहीं रहेंगी, बस इनका पूरा जो Extract आ गया, जो था, बिल्कुल। जो एक्सट्रैक्ट था वो आ गया, वो उसके अंदर और ये आ खुद गया। ब खुद छन गए। ये बिल्कुल। प्रोसीजर भी आपने साथ बता दिया। बिल्कुल, या मतलब आपको बाद में अगर छानने की जरूरत नहीं है कि हाँ। ये आ रहा है या मिर्चें लग जाए, टेंशन नहीं है कि लाल मिर्च है तो कुछ लग ना जाए स्किन हाँ। के ऊपर। आपने सिर्फ ये तमाम चीज़ें जब पक गई हैं, इसको मतलब इसको निकाल लिया है। तेल ठंडा होने के बाद आपने बॉटल में भर लिया है। अब इस तेल को जो है आपने लगाना है जहाँ पे वो बाल्ड पैचेज हैं, जहाँ पे गंजपन आ गया है, उसके ऊपर लगा के रगड़ना है। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक मतलब है। सिर्फ तेल लगा के छोड़ना नहीं है। हाँ। या जैसे टिश्यू पेपर से, जैसे हमने थोड़ा सा पेपर लिया है, हाँ। उसको थोड़ा सा रगड़ा स्किन को, थोड़ी सी रेड हो गई, फिर उसके बाद तेल लगा लिया। और ये कितने घंटे रखना है ये तेल? ये रात को लगाएंगे, मॉर्निंग में वॉश करेंगे। बस सही है। हफ्ते में आदमी एक हो दिन। या औरत हो, Yes. बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो। सबको होगा। सबको इस तरह जिनको से। बालों की प्रॉब्लम है, जो बालों की थिनिंग हो रही है और गिर रहे हैं, बिल्कुल, बालों की Especially. थिनिंग हो रही है, बाल गिर रहे हैं या मांग फट रही है या गंजपन आ रहा है, उसके लिए आपने स्किन को पहले रफ करना है। अच्छा, टिश्यू से नहीं करे तो प्याज के टुकड़े से कर लें। Oh, great. उसके बाद ये लगा लें। ये तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं अपने दूसरे कपल से, यहाँ आपको मिलवाते हैं। हफ्सा एंड वकास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कितने पुराने हो गए हैं? 2 साल। ओ, 2 साल। तो ये तो अभी चल रहा है हनीमून पीरियड।
2 साल में बच्चा भी सच्चा हो जाता है बहुत एक कुछ बेटा नजर आ है। जाता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह, बहुत कुछ टाइम पीरियड 2 साल बहुत ज्यादा है ना। ओए हाय 2 साल में नजर तेज हो गई। बिल्कुल कम, और गिर भी रही है आय थोड़ी हाय। थोड़ी। तो मतलब सारी क्या जो सारी खराबियां आती है आदमी में, उसमें शादी का हाथ होता है क्या? नहीं, शादी मेरे का अब्बू हाथ के होता भाई है। गिरे तो कहने लगे तुम्हारी अम्मा ने कंगे फंसा फंसा के गिरा दिया। अरे मेरी अम्मा ने क्या कंगे किया आपके, खुद ही गिर गए, खानदानी है। अच्छा, तो क्या है आप लोगों के मसाइल, क्या मसले प्रॉब्लम? मसाइल वह तो बहुत सारे हैं, देखने जाए तो कुछ ऐसे वैसे, लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा मसला है हाँ। जो इनका वेट है। क्या वेट को वेट क्या इनका हुआ? बहुत कम है। हाय अल्लाह, ये कौन आए? मतलब अब मार्च जैसे से तो होना क्या है, चाहिए। वेट कम है, ये मसला है। इनका मैं कहती हूँ ये चाह रहा हूँ, smartness इनका है, तो कहते हैं बिल्कुल smartness है, ये इतना weakness नहीं है। होता, थोड़ा सा वीकनेस है। क्या ये चलते चलते बेहोश हो जाती हूँ? नहीं, होती नहीं है, अमूमन होने के करीब हो जाती है। ओह, सो वो बात तो वही। वो कोई और बात है। इसका कोई ताल्लुक नहीं, वैसे तो अच्छा, खाने पीने पे भी होता है थोड़ा सा, वीकनेस है या आप चाहते हैं थोड़ी मतलब लाइक क्या कहते हैं उसे, थोड़ी हेल्दी, भरा भरा सा वो? भरा भरा था। क्योंकि जाती जब खाना वाना नहीं खाएंगी टाइम पे, कम खाना। हाँ। अब जैसे कोई मेहमान आया, इनको शिकायत बहुत है कि मैं खाना नहीं खाती। हाय अल्लाह, कितने अच्छे नहीं आया। अभी रिसेंटली कल की बात है, प्लेटें उठा लेते हैं सामने से, बस खाओ, बच्चों का भी बचा हुआ खा जाते हैं। यहाँ तो मैं इनका भी खाता हूँ, अपना भी खाता हूँ। ये नजर आ रहा है मुझे, 2 साल हुए इनका हैं। भी खाना और पड़ता मेरी है मुझे। शिकायत यही है कि इनका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, पेट बहुत बाहर आ पहले रहा है। नहीं था? नहीं, तो इन्हीं की पहले वजह से तो आ रहा स्मार्ट थे। क्यों इनका बचा हुआ ये बचा दी? मेरी अम्मी कहती अब है अपना हफ्सा भी अपने खाओ, इनका मियाँ भी का खाओ। पेट कम करवाओ थोड़ा। हाँ, इनके घर में भी ये मसले मसाइल हैं। अच्छा, अब इनको हफ्सा को प्रॉब्लम है कि इनका पेट कम हो, पेट भी कह सकते हैं, तोन भी कह सकते हैं, जो हमारे आदमियों के सबसे पहले निकलती है। शादी के बाद तो पता चल जाता है ओह मैरिड। सारी खामियां सिर्फ बीवियों में भी नहीं होती, नहीं, कम शौहरों से में कम भी होती इतना है। वेट हम इनका हो वेट जाए। गेन करें, ये ना कम करें। और अब आपको ये प्रॉब्लम है कि इनका वेट गेन हो जाए। अच्छा, वैसे आपस की बात है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हाय अल्लाह, वेट गेन करने के लिए कह रहे हैं। मेरी एक रिश्तेदार हैं, वो उम्रे पे गई तो कहते हैं ना, खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़े तो आपकी जो भी दुआ दिल में होती है वो कबूल। उन्होंने क्या दुआ की, जस्ट इमेजिन, अल्लाह मियाँ 3 बच्चों के बाद भी पतली दुबली सी थी, अल्लाह मियाँ मुझे मोटा कर दे। और वो आज पागल हो गई हैं डाइटिंग कर करके। मैं भी अक्सर ये वो दुआ कर मोटी लेती हो हूँ गई। मेरे शौहर की दुआ कबूल हो जाए कि मैं मोटी हो जाऊँ थोड़ी। हाय हाय, मैंने ऐसे बहुत सारी खवातीन को देखा है, बेटा फिर सारी जिंदगी हमें तेरा डाइट ही करती रहोगी। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये मोटी हो पाएंगी। हाँ, ये आप लोगों को लग रहा है कमजोर हैं बहुत। एक बच्चे में सारे अंदाजे लगा लिए इन्होंने। नहीं नहीं, अच्छी है, सही है, लेकिन चले अगर ये मोटी होना चाहती है, हाँ, चेहरा जिसे कहते हैं ना, इनका लेकिन वो हड्डी वड्डी चौड़ी ये है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर ये चले मोटे, इनका शौक है, इनकी मियाँ को पसंद है, सही है, बेहोश हो जाती है, गिरने सामने वाले वाली। लोग देखते हैं ना तो ये बोलते हैं मैंने खिला पिला नहीं रहा। ओहो, अब खुद खा दूसरों रहे की हैं। नजर को कौन समझाएगा कि हाँ तो सही उनको है, दिखाने के लिए बीवी को normal है। मोटा कर दो। मुझे भी देख रहा है कि और वेट कमजोर है। गेन हो गया तो ये अभी बर्दाश्त कर कुछ दिनों पाएंगे? पहले की ही बात है, हम लोग पार्क में गए, वो टिप टॉप वाला झूला नहीं होता अप एंड डाउन, जो उस पर मैं एक हाथ से इनको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, वजन इनका ही है, एक हाथ से। खुद कह रही है कि आप मुझे बगैर बैठे हाथ से ऊपर नीचे कर रहे हैं, इतना वजन है मेरा। अच्छा, वजन वजन कम। कम भाई है, बेटा मतलब भी सिर्फ तो weight है, lose उसके पीछे भाग दौड़ सारा दिन, सारी अच्छा रात भाई, क्या जगा। वजन बढ़ाने के लिए जनरली सबको बताएं भाई कौन क्या करे? हाँ, वजन नहीं, जैसे डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए, स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे तो fresh लग रही एनर्जेटिक है। होना है ना? हाँ, एनर्जेटिक होना चाहिए कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि उनके फैट्स जो है ना डिपॉजिट नहीं लेकिन ये कह रहे हैं ना बेहोश होने वाली हो हाँ जाती है। बिल्कुल, इस तरह अगर ऐसी सिचुएशन है कि बेहोश होने वाली और चाहते हैं कि वेट गेन हो Weakness और थोड़ी बहुत है, चबी हो, तो उसके लिए मैं नुस्खा बता रही हूँ, ये कीजिएगा, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, मिश्री लेना, आप इधर आ जाओ ना, आप बनाना सीख लो, ताकि आप जो है ना ये फिर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हस्बैंड थोड़ा और इस तरफ को करीब चली जो है ना शिकायत दूर हो, मगर हस्बैंड को इस्तेमाल नहीं कराइएगा। ठीक पता है? चले वो भी खा रहे हो, बड़ा मजे का बनाया यार, दे दो अच्छा, मुझे। मैंने मिश्री ना पहले कूट के पीस ली है, क्योंकि फिर ग्राइंडर आपका ख़राब हो जाएगा, तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं डालिएगा। सारी चीज़ें हम वज़न लेना है, बहुत आसान है। आपने मिश्री लिया 50 ग्राम, तो आपने गोंद कतीरा भी 50 ग्राम ही लेना है। ये
आपके हेल्थ के मसाइल को भी दूर करेंगे, जैसे आप कमर में दर्द होता है या और कोई इशू होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बैक पेन होते हैं तो बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, शोल्डर में, पूरी बॉडी में कहीं पर कोई भी पेन है तो उनके लिए भी अच्छा है। मैंने 50-50 ग्राम ये ले लिया, मिश्री लिया, गोंद कतीरा लिया, सफ़ेद मौसली, ठीक है, ये भी 50 ग्राम डालना है, ठीक है। और जो चौथी चीज़ है वो अजगन नागौरी है, ये भी आपने 50 ग्राम डालना है। इन सबको अच्छी तरीके से आप पीस लें और पाउडर बना लें। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल चलिए ये तो अडल्ट है, अगर कभी किसी माँ को बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत वीकनेस है, कमज़ोरी है और ये धान पान पतले रखते हैं, तो क्या ये हम उन बच्चों को भी दे सकते हैं? 10 साल से ऊपर बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा है। 10 साल से जो छोटे बच्चे, पीनट बटर जो है ना वो दे दिया करें, बेस्ट है। खजूर का शेक दे दिया करें, वो बहुत अच्छा है, तो वो दे दिया करें। 10 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो इसका इस्तेमाल कभी 18-18 साल के लड़के होते हैं ऐसे ये इतने से मुंह निकले हुए, बहुत मतलब लाइक अच्छा, धान पान। उनके लिए ना सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। सोया प्रोटीन बेहतरीन है। उसके साथ इसमें लड़के जो वेट गेन करना चाहते हैं इसमें मूंगफली डाल दें, प्रोटीन का सोर्स। खाली लड़के या अगर लड़कियां भी हो? नहीं, ये मुझे इतनी स्किनी नहीं लगी, लेकिन इनकी बात चले, ये तो स्किनी इतनी नहीं है, इनके लिए आप ये नहीं करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर बिल्कुल स्किनी धान पान स्किनी है ना, वो लड़के लड़कियां दोनों जो है ना मूंगफली इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे उनका वेट हेल्दी वे में बढ़ेगा और उनका मास बनेगा और उनको ना किडनी पे कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, दूसरा वेट गेन पाउडर वगैरह लेते हैं तो आप प्लीज देख के लीजिए, क्योंकि उससे किडनी डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है डॉक्टर बिल्किस कि ये कितनी दफा लेना है दिन में? क्या खाने के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, किस चीज के साथ लेना है? इसको देखिए, पहले पीस के पाउडर बनाना है। तो आपने पाउडर हम ब्रेक में पीस लेंगे, आप बताएं। पाउडर बना लिए। एक इनके लिए है कि 1 टीस्पून तक ले लें। अच्छा। 1 कप गर्म दूध में डाल के शाम 4 बजे तक ले लें। हाँ। कुछ चीजें जो बहुत हैवी होती है ना उनको रात को नहीं पीना चाहिए, वॉमिट होने के चांसेस होते हैं। तो आप सूरज में ही आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। 4 बजे ले लें ताकि वो 7-8 बजे तक हजम हो जाए। अच्छा, आप जो है खुराक क्या लेती हैं? रोटी खाती हैं, चावल खाती हैं, क्या खाती हैं या कम खाती हैं? बहुत मैं बहुत कम खाती हूँ। आपका दिल नहीं चाहता शुरू से ही ऐसी? भूख नहीं लगती अब ज्यादा। अच्छा। ये भी मुझे है कि भूख नहीं लगती। अच्छा, इनको भूख अगर नहीं लगती, इनको भी और लोगों को भी नींबू पानी शहद में डाल के सुबह खाली पेट पिए। अब वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मोटापे के लिए नींबू अच्छा है, तो जिनको भूख नहीं लगे वो नींबू पानी और खीरे का इस्तेमाल करके देखें, उनको इतनी भूख लगेगी क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। तो वो फिर वो तो तुम हिसाब से क्या खाती हो ना? तुम्हें पसंद है जो चीज जो तुम बहुत ज्यादा खा लेती हो? जो चीज पसंद है वो मैं पेट भर के भी खा लेती हूँ। क्या है कभी पसंद? ज्यादा जैसे? भी खा लेती हूँ। जैसे? कुछ भी, कुछ अपने पसंद का बना लेती हूँ, जैसे बिरयानी या कुछ कढ़ाई, कोई दाल सब्जी सब खा लेती हूँ। पर दोपहर में कुछ नहीं खाती क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। अच्छा, शाम को मैं खा लेती हूँ। अच्छा, सुबह बिरयानी खाती है? नहीं, रात रात में ही खाती हैं। नाश्ता भी मैं ठीक से नहीं कर पाती क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। पूरा दिन तो कुछ नहीं खाती, फिर रात को तो वो वीकनेस होती होगी, है ना? चलिए भाई, एक ये तो हो गई इनकी टिप, ठीक है। अब आ जाए जी इनके लिए, ये अब शुरू करें, कौन कर बताएगा इनके वेट कम करने के लिए? अच्छा, आप बता रही? हाँ, वेट के लिए मैं बताती हूँ। अच्छा, वेट के लिए अब तुम उधर घूम के इधर आ जाओ, क्योंकि बेचारी को तुम्हें भी यही काम है। हमारे मियाँ किचन में घुसते नहीं है, कुछ भी कह ले, मियाँ और बीवी को दोनों किचन में जाना चाहिए। हैं, कल को फिर सासू माँ ही बोल रही होंगी आती तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कुक करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम इधर आओ, चलो उनको भेजो उधर। इनको भी सीखना चाहिए। ये एक ही दफ़ा बना के रखना है, ठीक है। और इसका सिर्फ बहुत आसान है, इसलिए कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी। अच्छा, इसमें करना क्या है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें लेनी है देखो, ये लिख लेना। अजवाइन लेना है, टिम्बर बूटी लेनी है, हल्दी है, अपना सौंठ का पाउडर है, दखनी मिर्च है या काली मिर्च ले लो, ठीक है। उसके साथ आपने पहाड़ी पुदीना लेना है और दालचीनी लेनी है। इसके साथ इन तमाम चीज़ों को मैं डाल लेती हूँ। मैंने इस पर टिम्बर बूटी और ये पहाड़ी पुदीना और अजवाइन पीसा हुआ है। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे आप, ये बड़ी अच्छा सा जो है वो बन जाएगा मिक्सचर। एक दफ़ा रिपीट कर। हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, इसमें हमने लेना है अजवाइन, ठीक है। अच्छा, ये सब हम वजन है? अजवाइन भी? सब चीज़ें हम वजन है। अजवाइन लेंगे हम, टिम्बर लेंगे, टिम्बर 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 बूटी होती है ये इस तरह से। अच्छा, ये रिपीट कर दें, हम इनका लाइक वजन कम करने के लिए, ये वजन बढ़ाने के लिए नहीं है, कंफ्यूज ना हो जी। वजन कम करने के लिए और खासकर पेट कम करने उसके लिए बड़ा इफेक्टिव है। क्या लिया आपने? अजवाइन, टिम्बर, हल्दी, सौंठ, ड्राई जिंजर, पहाड़ी पुदीना,
दालचीनी, हाँ। काली मिर्च पिसी हुई, सब हम वजन है या कुछ? सब हम वजन लेंगे। ये आपका एक मिक्सचर बन जाएगा। देखिए इस तरह से पाउडर बन गया, जैसे आपका सफ़ू बन गया। अब अच्छा। इसको तरीका इस्तेमाल किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने करना क्या है कि आप अपने हस्बैंड को आपने जो सुबह के वक्त तकरीबन नहार मुँह दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहार मुँह नहीं ले रहे हैं तो वो 10 से 11 बजे के करीब 1 गिलास पानी लेंगी, उसके अंदर छोटे वाला चाय का चमचा ये मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, छोटा बस। और ये आपने पानी में घोल के देना है? बस। और पानी का ग्लास आधा हो या पौना, मतलब इस आधा तरह? है, ये एक तरह से येलो से आपका देखें येलो टी बन जाती है। इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहे कि गर्म पीना तो ये, लेकिन आप रूम टेम्परेचर हो कि ठंडा हो? रूम टेम्परेचर। अच्छा। अच्छा, इसमें ये कि अगर जैसे इनकी कंडीशन है, आपने एक दफ़ा दे दिया, अगर किसी की इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब तमी अच्छा, बहुत एक ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अजवाइन है इसमें। अजवाइन है बिल्कुल। ठीक है, अब ये जा रहे हैं ऑफिस, ऐसे तो नहीं बेचारे बाथरूम में ही बैठे नहीं, रहेंगे। ऐसा नहीं, देखिए सब चीज़ें हमें बात दुआएं दे, कहाँ फंसा दिया। सब चीज़ें मिक्स हैं और सब चीज़ें मिक्स होकर इसकी क्वांटिटी हमने बहुत कम इस्तेमाल की है। ठीक है। अच्छा, अगर ज़्यादा अगर मसला आपको लग रहा है तो इसको आप रात सोने से पहले पी सकते हैं। ओके, दिस इज बेटर। हाँ। शुरुआत इसी से कर ले। बिल्कुल। अगर सूट करती है तो फिर आप सुबह कर ले। बिल्कुल। वो ज्यादा बेहतर आप टाइमिंग क्या कहती है? देखिए ज़्यादा तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि दिन में 2 टाइम पिए, ओह। कम से कम 10 दिन। तो 2 टाइम। शुरुआत ऐसा करते हैं, एक दफा से करते हैं। देखिए क्या आपको कितने दिन लगते हैं आपको इससे फर्क? ये मतलब 1 हफ्ते में आप आराम से 3 से 4 kg का डिफरेंस फील करेंगे। अच्छा, कुछ और भी तो बताएं इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं कि क्या ऐसा खाने की चीज है जो कम करें अपनी डाइट से? ये थोड़ी खाली यही खाते रहें, खाने नहीं, देखिए रोटियां भी खाना खाएं। तो कंट्रोल करना ही है। कार्ब्स आपने कम करने हैं, खाना पोर्शन में खाना है, इनका बचा हुआ, बच्चों का बचा हुआ नहीं खाना हाँ। है। मतलब आपने अपने खाने को पोर्शन में लेके पराठे चलना है। कम करने, पराठे, कार्ब्स आपने कम करने हैं। हाँ। और जितना फ्राइड फूड है वो कम करने। बिल्कुल सादी ग़िज़ा, सब्जी बनी हुई खा ली है, दाल खा ली है, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें और रात का खाना जल्दी ख़त्म करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं जिम ले करना जाए करो वॉक पे, ये भी इनकी भी वीकनेस खत्म Yes, हो बहुत गई। खाने में भूख लगे। ये छोटा सा अच्छा, ब्रेक एक सवाल मैं डॉक्टर बिल्किस से पूछना चाहती हूँ कि वेट गेन करने के कैप्सूल और सप्लीमेंट भी आते हैं, क्या वो सही होते हैं? नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं। अच्छा, अब मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। आप अपना वेट बढ़ाएं डॉक्टर बिल्किस के नुस्खे से, वेट घटाएं डॉक्टर उम्मे राहिल के नुस्खे से। एक ब्रेक लेके वापस आएं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अगले कपल की तरफ चलते हैं। पिछले सेगमेंट में जो बातें डिस्कस करनी थी वो प्रॉपर्ली हमने समझा दी हैं। अब आइए और मसाइल क्या हैं आजकल के जो कपल्स हैं उनके अंदर, और क्या एक दूसरे की केयर के हवाले से पूछना चाहते हैं। हमारे साथ नाजिश एंड रिजवान हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कितने अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं। ओहो, जैसे जैसे सेगमेंट बढ़ रहा है, शादी के ज़्यादा साल वाले कपल आते जा रहे हैं। आखिर में कोई बुजुर्ग तो नहीं बुलाए हुए हैं? हाय बेटा मेरी दाढ़ सही करा दो, ऐसा ना हो दाढ़ का कोई टोटका है। अच्छा, सो रिजवान 9 साल हो गए आपकी शादी जी माशाल्लाह। तो 9 साल में माशाल्लाह क्या आप कहेंगे भाभी के लिए, नाजिश के लिए? कि नाजिश वैसे तो बहुत खूबसूरत है, वो हाय, नजर आती है हाय हाय। शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद यूँ कि इनके थोड़ा सा ना ये स्कार्फ जो है ना आ गए गड्ढे क्या से। किया आपने, क्या किया इनके साथ? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, खूबसूरत लड़की ये भेजी थी मैके वालों ने। नहीं, ये क्या खुद किया आपने? जाकर स्कार ना कैसे? खुद अपने मेकअप वगैरह खुद करती थी, इस तरह की शायद कोई क्रीम व्रीम यूज करती है या कुछ हो। लेकिन अब तो इनकी नकूश, इनकी स्किन मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, फेस तो इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ, फेस तो नहीं, लेकिन लेकिन बस ये कि स्कार जो है ना बहुत ज्यादा गड्ढे से हो गए, उसको छुपाने के लिए ये हमारे एक तो पैसा बहुत जाया होता है। क्या करती हैं ये? जब जाती तो पार्लर जाना पड़ता है और ये इनको। वो अच्छा। हाँ, तो वो बेस वगैरह लगाने से ना शायद वो शायद अच्छा, छुप तो जाए। आपको ये चाहिए इन लोगों से कि ट्रीटमेंट पूछें स्कार्स का, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, यहीं से चलते हैं ज़रा। स्कार्स का जो ट्रीटमेंट है वो अगर हम वैसे शॉर्टकट लेते हैं और ज़्यादा पैसे इनके थोड़े और पैसे निकलवाते हैं तो कहाँ से निकल सकते हैं? देखिए, जितने इनके स्कार्स हैं बेसिकली तो सिलिकॉन बेस्ड जेल्स आते हैं, वो ये लगाएंगी विद विटामिन ई इंटरनली इस्तेमाल करें। कोलेजन इंडक्शन सुपरफिशियल आना ज़रूरी है। अगर जो है सिलिकॉन बेस्ड जेल्स जो है इनके ऊपर वर्क नहीं करते, इनको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं,
फिर ये ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगी। उसमें माइक्रो निडलिंग विद PRP भी आ जाता है, उसमें RF भी आ जाता है। माइक्रो निडल RF जो है वो भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। कितने? जैसे पर 10,000 to 15,000। ओके, ठीक है, एक दफा के? एक दफा और के, लेकिन तकरीबन ये कितनी एक ही दफा की पेशेंट। अच्छा। जितने इनके हैं इतने डीप चलो नहीं भाई है, कमेटी डालो। इतने डीप नहीं है इनके स्कार्स। तो सिर्फ ये कि डाइट का अच्छा ख्याल अच्छा, रखें। अगर ये ट्रीटमेंट अभी ले लेंगी तो आगे चल के एक सर्टेन एज में फिर तो स्कार्स नुमाया नहीं होंगे? अगर इनको हार्मोनल इशू होता है और फिर एक्नी होती है, देखिए एक्नी जो है वो 30+ और 40+ पे ये भी भी होती बता है। दें यस, वो कि भी स्कार्स होती है। होते कैसे हैं? स्कार उस वक्त होते हैं कि जब आपको 30-40+ पे एक्नी ने तंग किया और आपने उसका उसी वक्त इलाज नहीं कराया, तो आप टीनेज में नहीं है, अब आप 40 पे हैं, आप ट्रांजिशन वाले फेज में हैं, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बॉडी में, तो आपने इमीडिएटली दिखाना है। आप टीनेज एज पे नहीं छोड़ देंगे, ये तो वो टीनेज वाली एक्नी है, 2-3 साल जवानी के दाने हैं। दाने हैं, तो अब जवानी के नहीं है। आपने क्या किया? आपको स्कार्स कैसे हुए? शादी से पहले नहीं थे रिजल्ट? नहीं, शादी से पहले तो बहुत बहुत खूबसूरत थी। अभी भी हैं, अभी भी हैं। खूबसूरत है माशाल्लाह। अभी भी खूबसूरत है, अच्छे लगे दोनों एक साथ। पिंपल्स वगैरह आते थे तो मैं उसको ऐसे नोच लेती थी, वजह से हो गया। हाय कभी भी फिंगर टच फिंगर टचिंग सच्ची बात बताएं, पिंपल्स नोचना थोड़ा सेटिस्फाइंग होता है ना। जैसे वो नहीं एक पैकिंग मटेरियल पे नहीं वो बबल्स वाली चीज आती, बबल रैप को पटक पटक फाड़ना, वो अपने पिंपल को भी मजा आता है ना? जी बिल्कुल, तो ऊपर निशान पड़ गए। ओहो, तो पिंपल का इलाज नहीं कराया? खुद ही करवाया था पर ये हो नहीं पाया ना। ओहो, अच्छा, अब कोई और रेमेडी है? जैसे अगर फर्ज करें 10-15 हज़ार रुपए जेब से निकालना इज नॉट एन इजी टास्क, सो उसके लिए कोई ऐसी चीज है जिसे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल है। अभी तो इनके इतने ज्यादा नहीं है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो आप बनाएंगे तो आप मेरे पास ही आ जाएं, ठीक है, ताकि आप समझ लें। हाँ। और आपको सही से देख लें, अच्छे से समझ लें। बहुत आसान सी चीजें हैं। और अच्छा, आप अभी एक्नी कह रही थी कि मैं अभी करीब आ जाए मेरे, कि एक्नी जो है मैंने बहुत इलाज कराया। एक्नी का इलाज इतना शॉर्ट नहीं है, साल 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, उसमें आपको करवाना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने 3-4 महीने बाद कराया, फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया, तो ऐसे वो सही नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने बीच में कभी गैप किया होगा ना? गैप किया। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये वाली रेमेडी बहुत ही आसान सी है, आप इसको आसानी से बनाएंगी, फिर इसको अप्लाई करेंगी। सारी चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। चावल का आटा बहुत आसानी से मिल जाता है, हम रोटियां भी बनाते हैं चावल की, आपने रोटी भी खाई होगी, बनाई होगी, वही वाला आटा है, खीर में फिरनी में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला मैं आटा ले रही हूँ। सही है। अच्छा, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको बना के 2-3 दिन के लिए रख लेना है। रोज रोज तो बनाएंगी तो फिर आपको परेशानी होगी। 2-3 दिन के लिए आप इसको बना दें आसानी से, फिर 3 दिन के बाद इसको दोबारा बनाएं। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर मैं आपको कहूँगी कि 1 दिन बनाएं, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा मौसम है, 3 दिन तक चलेगा। तो आपने अपने फेस के लिए ये तकरीबन 1 टीस्पून भरकर, सही है, आपने चावल का आटा ले लेना है। अच्छा, ये आपको एक चीज़ पंसार से लेनी पड़ेगी, ये गुल्लू के पत्ते हैं। ये क्या होते हैं? ये गुल्लू के पत्ते होते हैं, जो मनी प्लांट्स के पत्ते होते हैं, उसी की तरह के पत्ते होते हैं। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे स्किन के ग्लो लाने के लिए, स्किन को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। तो ये हर्ब की पंसार की शॉप पे बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाता है। ठीक है, आप लेंगे, ये पाउडर भी मिल जाता है, सूखे हुए पत्ते भी मिल जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। ठीक है, मैंने ये ले लिया है। आप याद रखिएगा, गिल्लू के पत्ते मैं आपको लिख के भी दे दूँगी ये वाला, बाकी तो आसान चीज़ें हैं। अच्छा, शहद है, शहद में लूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें कोई अगर आपको खालिस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आप ये वाला शहद, हाँ, जो होता है, जो मार्केट में मिलता है, वो भी ले सकती हैं। ठीक है, लगाने के लिए ये चल जाता है। इसके बाद मैं इसमें चीनी लूँगी, शुगर घर में हमारे होती है ना चीनी, ये 1/2 टीस्पून। एक ख़ास चीज़ ये है, मूली का मैंने जूस बना लिया है। मूली है, आपने इसको वॉश कर लेना है, इसको आपने बिल्कुल पील नहीं करना, टुकड़े टुकड़े करके इसमें पानी में डाल के जूसर ब्लेंडर में इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। इसका जो जूस निकलता है, जूस का ये पानी वाला हिस्सा हमने नहीं लेना, ये झाग वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये झाग वाला हिस्सा लेना है जी, ऊपर से लेना है हमने ये झाग वाला सारा हिस्सा। इसको लेके हमने एक अच्छी सी क्रीम बनानी है। सही है, आ रहे हैं ना आपको समझ में? ये सारी बहुत आसान सी चीज़ें हैं। देखिए, पानी नीचे रह गया, हाँ मौजूद होता है ना, ये अगर नहीं भी हो तो ये सस्ती चीज़ें, इतनी महंगी तो चीज़ें हैं नहीं कि आपको परेशानी हो। और इससे हमने अच्छा सा एक क्रीम टाइप की बन जाएगी। जैसे हमारे पास एक मसाज क्रीम होती है, और किसी कंटेनर में डाल, हाँ, आप इसको ऐसे ही रख दें, ऐसे ही रख दें इसको, हाँ ऐसे ही रख दें इसको, ये ख़राब नहीं होगी। हाँ, आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। चावल का आटा है, बहुत अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको लगे कि चावल का आटा है थोड़ा सा हार्ड हो गया, जम गया, तो दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल दे, सादा पानी डाल दे थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल इस तरह से क्रीम बन जाएगी।
अब आपकी क्रीम बन गई। अभी आपके फेस पे तो मैं नहीं लगा सकती, अपने हाथ पे, आपके हाथ पे लगा के बता दो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा ना कि कैसा टेक्सचर है कैसे इसका, लगाना है, इस ताकि तरह आप बनाएं तो नरम ऐसे ही मुलायम होना सा, चाहिए। ठीक है? ये नरम मुलायम सा है। पहले आपने अपने ही हाथों से हल्का हल्का आपने इसको मसाज करना है, जहाँ आपके गड़े हैं, स्काल, आपके फॉरहेड भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? आपके दोनों गाल पे भी है, फॉरहेड पे थोड़ा थोड़ा, नोज पे भी निकले होंगे आपको दाने, सही है? यहाँ आप इसको हल्का हल्का इस तरह से मसाज करें, जैसे मैं कर रही हूँ ना। आपको 5 से 7 मिनट तक लाइट लाइट से इसको मसाज करना है, ठीक है? लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है, जब आपका एक्नी एक्टिव हो जाए, आपका एक्नी निकलने लगे, तो फिर आपने मसाज नहीं करना, तब आपने सिर्फ लगाना है। अच्छा, सिर्फ लगा के छोड़, सिर्फ लगाना है, क्योंकि जब एक्नी निकलता है तो उसे मसाज नहीं करते, क्योंकि इसका पानी निकल के दूसरी जगह जाता है, फिर वो बैक्टीरिया फैलता है, फिर दूसरे एक्नी हो ट्रांसफर हो जाता है, सही ना? वो दूसरे पूरे मुंह पे फैल जाएगा आपका। तो जब आपका एक्नी हो जाए तो आपने सिर्फ आपके अभी भी होते हैं एक्ने के? नहीं होते, कभी कभार बहुत कम होते हैं, कम होते हैं। शुक्र है, चलो शुक्र है हार्मोन का ही प्रॉब्लम था मुझे लगता है। फिर आपने ऐसे लगा के रख देना है, और फिर जब वॉश करने लगे तो हल्का हल्का यूं करके वॉश कर लेना है। लेकिन अभी आपको मसाज करेंगी 5 से 7 मिनट तक, यूं यूं हल्का हल्का। जैसे मैं आपको कर रही हूँ तो आपको तकलीफ नहीं हो रही ना? सही ना? प्रेशर आ रहा है ना, तकलीफ हो रही है, कुछ भी नहीं। इस तरह से आपने मसाज करना है। अच्छा, अब मुझे आप भी बताएं ना जरा, ये तो मुझे बता दिया, इनको क्या, आपको क्या लगता है इनके अंदर क्या चेंजेस हैं? बहुत सारी चेंजेस आनी चाहिए अल्लाह, ये 9 साल बता रहे हैं। क्योंकि नंबर 1 तो ये है कि हमारे यहाँ किसी को ग्लासेस नहीं लेके हुए, तो ये तो इनको तो बहुत मोटे ग्लासेस है जी। तो मैं चाहती हूँ कि बगैर ग्लासेस के हों। सुनिए, शादी से पहले ही लगे होंगे, अभी तो नहीं हुए होंगे ये। हाँ, जब भी तो मैं बोल रही हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि निकल जाए इनके ग्लासेस में, क्योंकि अब तो कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं कमरे में भी होती हूँ तो ये बातें कर रहे होते हैं कि ना, मैं जब कमरे में आती हूँ बात बताती हूँ कि मैं तो हूँ ही नहीं, तो कभी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है ये तो। सुने भाई, अब मैं क्या चाहती हूँ टेक्निक्स है साइंटिफिक कि ये इतने मोटे मोटे चश्मे भी अब उतरने लगे हैं? बिल्कुल। पहले जरा साइंस फिक्शन की बात करें। अच्छा देखिए, ये जो इशू होता है ना, इसको रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। एक दफ़ा लेंस में, आपकी आँख के अंदर जो लेंस होता है उसमें इशू आ गया, इसीलिए चश्मा लगा। अब इसकी सर्जरीज होती हैं। वो अंदर वाला जो आपका ह्यूमन लेंस है, अल्लाह ताला ने उसकी जगह जो है एक बाहर से जो चश्मे में लेंस लगा हुआ वही लगा दिया जाता है। वो इतना जो आप लेंसेज पहनते हैं, हाँ, वही आपके अंदर जो है नजर कभी आगे पीछे होती है तो फिर नहीं होती। वो आपका उसी जो आपका इस वक्त है एरर, वो उससे मैच करके वही लगा जाएंगे आँख के वो अंदर। सिल गए अंदर। हाँ। और बहुत आराम से, बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी है। आप गए 45 मिनट्स में करवाया, घर आ गए, निजात लीजिए चश्मे से। लेकिन उसके बाद आपने एहतियात बहुत करनी है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो आपने स्क्रीन लगानी है, और जो है आपने मसल्स को स्ट्रेन नहीं देना है। होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको फिर 5, 10, 15 साल बाद वो सर्जरी रिपीट करना है। जैसे आप कह रही हैं ना, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, एहतियात करनी है। आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स कहते हैं विटामिन ए को। गाजर में, मछली में, मशरूम्स में, ब्रोकली में, इन सब चीज़ों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अच्छा, एक तो हो गया ये वाला लेंस वाला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन लेजिक, लेजर वही वो लेजर ही है बेसिकली, यही है। लेजर में लेंस चलता तो हाँ नहीं, एक देखें 2 टाइप के होते हैं। एक में सिर्फ आपका जो है वो आपका नंबर जो है वो बाहर से सर्जरी लेजर डाल के उसको करेक्शन कर दी, अगर कम है। लेकिन जितना इनका है, इनको जो है वो सर्जरी भी होगी, लेजर भी डलेगा और लेंस भी डलेगा। होए 2 चीजें। अच्छा, क्योंकि मैंने भी लेजर कराया है अपनी आपका आंखों का। लेजिक हुआ है? मेरा लेजिक हुआ था, तो इनिशियल नंबर कितना था? मेरा -7। हाँ ठीक है, मगर मेरा सही नहीं हुआ। मैं अभी भी लेंस लगाती हूँ, अभी भी चश्मा लगाती हूँ। ठीक है। मेरा लेजर खराब कर दिया लेजर विजन सेंटर ने, अल्लाह उनको समझे। हाँ, तो अगर आप सही जगह से लेजर कराते हैं तो -18, -21 इतने लोगों के ये जो आप बता रही है ना रिफ्रैक्टिव एरर, इसमें ये दोनों प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, अब आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको दोनों की नीड है या नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और पॉइंट, जब मैंने टेस्ट कराया था तो उन्होंने कहा था कि ये मतलब 100% नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सिलेंडर हाई था। और अच्छा, वो स्फेरिकल नंबर होता है, सिलेंडर नंबर होता है। ये भी होता है। सो अगर मुझे ऐसा लगता है सिलेंडर वाला मसला है, तो ये शायद लेंस वाली सर्जरी पे जा सकते हैं। एंड अगर स्फेरिकल, अच्छा, वो भी कोई सर्जरी ऐसी नहीं होती है, वो भी लेजर से ही होती है। अच्छा, वो कोई ओपन सर्जरी नहीं है।
हाँ वो लेजर मेरे दिमाग में नहीं नहीं लेंस चल रहा है नहीं आपके नहीं अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मदर के मैंने करवाया अच्छा, था ना, अच्छा, तो मुझे अच्छा। मालूम है, मैं आई वॉज देयर बेसिकली, तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज है। ओह। अब द थिंग इज दैट वो भी इतनी वो नहीं होती, 40 मिनट्स में आपको लेकिन 20 कुछ मिनट्स पैसों में का आपको पता है कि डिफरेंस होता है। यस, अब जो है 80,000 कुछ 1 लाख 60,000 से लेकर हाँ। अब वो डिफरेंस आ जाता है कि जी अमेरिकन लेंस है, फला लेंस है, फला लेंस है। वो आप जितना आप पैसा खर्च करेंगे उसको आप में क्वालिटी मिलती है। लाख 1.5 लाख भी जा सकते हैं। 60,000 से लेकर मैक्सिमम आपकी 1,80,000 की होती है। ओके। ठीक है, लेकिन उसमें फायदा बहुत होता है, बेनिफिट बहुत है, आपको ग्लासेस लगाने की नीड नहीं होती। और आप वो आप चलो बेटा cylindrical- कमेटी डालो या जेवर बेचो। हाँ, अगर मियां बगैर चश्मे के चाहिए। स्फेरिकल का जो कह रही है ना, Scars अब तो वो बच्चे सारे के आ लिए चुके हैं लेंसेज। क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ इनके स्कार्स अब बेहतर हो गए, जो आपने ट्रीटमेंट बताया उससे भी पैसे बचेंगे, तो वो भी एक सेफ है। भाई वो तो 10-15 हजार की कहानी थी, यहाँ तो लाख 1.5 लाख का काम यहाँ आ ज्यादा है, गया। बिल्कुल। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं आप? बेली और से दरअसल बेगम के बाल जो है ना, मैं दरअसल एक ख्वाहिश थी कि बेगम जो उनके बाल ऐसे थोड़े लंबे हो, दिखाओ भाई कितने ज़्यादा लंबे हो। छोटे हैं तो इनके जो है वो बहुत ही छोटा है। हाँ, तो ये क्या चाह रहे हैं आप बेगम का कद लंबा हो जाए? नहीं, बाल कहा लंबा हो जाए? बाल लंबे हो जाए, एक ख्वाहिश थी। वैसे तो देखें बहुत सारे एक्सटेंशन वाले काम भी हो सकते हैं अगर अब, लेकिन अगर इनके बाल जितने हैं उससे थोड़े बेहतर करने हैं तो आप प्लीज कुछ बता सकते बाल हैं? सही हो जाएंगे बिल्कुल। आप ये सीरम लगाइए, ठीक है, आप आ जाओ इधर, मैं बता देती हूँ। बहुत इजी है, आप लगाएंगे, बाल इतने डैमेज नहीं है, पीछे से हल्के हैं थोड़े से। आपके बच्चे दिखाओ कि थोड़ा बच्चे थोड़ा आगे जी जी पहले शादी से पहले सही थे या जी थोड़े सही थे, शायद फिर आप बच्चों के बाद बच्चों के बाद बड़े गिरते हैं बाल, है ना? मैं ऐसा क्यों कहते हैं? बच्चे बोलते हैं तो बाल गिरते हैं, ऐसा क्यों है? बड़े बुजुर्ग क्यों इसलिए कहते कि हैं? एक्टिव इतने होते हैं ना, जैसे जो इससे पहले कपल गया था वो कहीं थी मेरा खून कम है, वेट गेन नहीं हो रहा। एक्टिव है ना उनका बेटा, और उनका जो है बेसिकली आयरन, हीमोग्लोबिन सब कम होगा। जब आप कम होगा तो ऑब्वियसली जब आपका हीमोग्लोबिन ही कम होगा आपके बाल गिरेंगे। बच्चा भगा रहा है, बोलने वाले भगा बच्चे रहा भी है, भगाते हैं। और हम अपना ख्याल थोड़ी रखते नहीं हैं। रखते हैं। प्रेगनेंसी में हम विटामिन Yes, वगैरह सब नहीं ले रहे खाते होते हैं, हैं, बिल्कुल। जैसे ही बच्चा हुआ सब छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो उससे भी फर्क उससे भी पड़ता फर्क होगा। पड़ता है, आपकी बिल्कुल। जब आपने बच्चा पैदा किया आपके खून से बनाया वो बिल्कुल, बच्चा, बिल्कुल। सब आपका उसने ले लिया। तो बिल्कुल। आपके पास तो बचा ही नहीं कुछ। एग्जैक्टली। वो वाली चीज। अच्छा, अच्छा, बच्चे के कितने अरसे तक हमें विटामिन लेने चाहिए? एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स तक के। 4 to 5 इयर्स तक लेने Yes, चाहिए। बिल्कुल, ओह, हम तो भाई छोड़ देते हैं फौरन कि चलो भाई अब तो हो गया बच्चा। बिल्कुल। और तब भी औरतें बहुत ज्यादा सुस्त होती हूँ, तब भी इसीलिए लेती इसी है वजह से। अपने बच्चे की अपने खातिर बच्चे की कि मैं मेरा बच्चा हेल्दी। बिल्कुल। जी, रेमेडी बता दें ताकि वो मैंने break लिया पे है जाए। आधा गिलास पानी, जी। उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून कलौंजी, हाँ 1 टीस्पून सौंफ, ठीक है। और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी ये केला का छिलका। केले का छिलका, सौंफ, केले का छिलका, केले के छिलके, कलौंजी, कलौंजी, बस। ये तीनों आपने शामिल कर दिए। बिल्कुल। और अब ये देखिए ये मौजूद होते हैं, केला खिला पानी में दीजिएगा। शामिल किया है। पानी में शामिल किया, बस ये सिरम बना रहे हैं, इनको सिर्फ स्प्रे करना है, उससे ये इनकी डैमेज कंडीशन सही हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक पूरा सिरम सा बनेगा? बिल्कुल सिरम सा बनेगा। बस ये बॉयल हो जाए, जैसे ही केले के छिलका जो है वो रंग छोड़ दे। हाँ, या अभी आप बॉईल करें ना, हम वापस आकर ना हम ये दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। नाजरीन देख लेंगे। ठीक है। छोटा सा वक्फा, एंड वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम सब बने हुए हैं आज आपके मैके वाले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम जो हेल्प आउट करने जा रहे हैं, हमारे साथ वो कपल है सज्जल एंड यावर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप लोग? कितने साल हो गए शादी को? 1 मंथ भी नहीं हुआ है। ये तो बहुत ही नए नवेले हैं भाई, हैं अभी तक आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। सो क्या मसाइल हैं भाई आप लोगों के, क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुमसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट। इनके दांत जो है ना वो पान खा खा के बहुत ज़्यादा, और ई करके दिखाएं। मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा। आगे शर्म आती है? शादी से पहले तो कुछ कह नहीं सकती थी, है? शादी से देखा पहले नहीं कह था? देती ना मैंने भी ये। देखा था शादी से पहले, वरना ऐसा नहीं होता। क्या क्या क्या? शादी से पहले देखा ही नहीं था आप लोगों ने? नहीं कहे? नहीं वाकई में। मुझे यकीन नहीं यार। आजकल के ज़माने में क्या घूंघट उठाया तो पिको साइकिल ये निकली, या पराडो निकली, या जीप निकली। मतलब लाइक ये वाले तुम उमर शरीफ के सारे लतीफ़े होते थे, तो ये क्यों, ऐसा क्यों? दिखाया नहीं। घर वाले सख्त हैं। सख्त है? तो आपके घर वालों ने, अम्मी वगैरह ने देख ली थी? सबने घर वालों ने देखी थी, मैंने नहीं देखी थी। आपने नहीं देखी थी? थोड़ा सा जोर से बोले, कॉन्फिडेंस के साथ, टेंशन नहीं है। अब तो आपकी है ये। जी जी।
तो टेंशन नहीं लें, है ना। सो जब शादी हुई उसके बाद जब आपने इनको देखा है तो आपने इनको बोला कुछ कि सुनने दांत नहीं साफ करते आप, यही कुछ बोला तो फिर बस जैसे हैं वैसे सही, अब तो हो गई। अब तो हो गई, अब तो तो अब हो आप गई। चाहती है जरा जी ये साफ हो जाए। हाँ, स्केलिंग होती है ना, इसके लिए क्या होता है? लिंग भी होती है, अच्छा, लेकिन द थिंग इज दैट जिस वजह से हो रहे हैं वो तो छोड़ दें पहले पान खाना। ये नहीं छूट सकते, ये एक बहुत बड़ा दुख है जिसकी मियाँ सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, छालिया के भी आदी होते हैं कुछ लोग। सो वो उनके दांतों में ये प्रॉब्लम होती है, और वो बहन मंगेतर होती तो शायद छुड़वा लेती, बीवी बन के छुड़वाना बहुत मुश्किल है। सो अब क्या बताएं, क्या मतलब देखिए बहुत लाइक सिगरेट छोड़ने की भी वो पैचेस आते हैं जो हाथों पे लग जाते हैं निकोटीन के। छोड़ने की अगर हम बात करते हैं ना चीज़ को, कि ये अगर खाते हैं वो गुटखा शुटखा खाते हैं ना, पान पान, ओहो वाह भाई जरा पान तो हम लोग फिर वही है, आप वो है जो दीवारों पे पीप गिरी होती है, वो आप है। लखनऊ वाले। सो कितने पान खाते दिन के? 3-4 हो जाते। 3-4। ये आदत कैसे लग गई भाई इतनी सी उम्र में पहले से लग गई। पान खाने से? हाँ, अम्मी खाती होंगी, अम्मी के पान दान से तो नहीं? नानी। ओहो, सो नानी वैसे में लेके चली गई आदत। मैंने आज तक नानियों को टॉफियाँ कैंडी देते देखा है, उन्होंने आपको प्यार ही प्यार में पान दे दिया। चुरा चुरा के खाते। अट्रैक्शन होती होगी इनको। Just imagine, oh my God। अच्छा, अब स्केलिंग जो डॉक्टर के पास होती, डेंटिस्ट के पास, सो वो अगर फर्ज करिए नहीं छोड़ पा रहे या आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे, कितनी दफ़ा जाके इनको करानी? कम से कम 4 to 6 सिटिंग्स होती हैं। हाँ? 4 to 6 4 to 6 पॉलिशिंग के साथ। पॉलिशिंग। हाँ, उससे अच्छा, white तो मैंने हो जाता सुना है। है हाँ। वाइट साफ तो हो जाएंगे लेकिन दांत कमजोर हो जाते हैं। कमजोर हो जाते है ना? यस, लेकिन उससे पहले भी अब जो न्यू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें जो है वो विटामिन B12 और जो ग्लूटाथायोन वो आपके उस पर लगाया जाता है, जिससे आपके गम्स भी पिंक हो जाते हैं वापस, और आपके दांत भी जो है वो अब इतनी स्केलिंग, अब न्यू जो है वो इनोवेशंस आ रही हैं। तो वो पहले आपके जेल बेस्ड बेसिकली वो होते हैं, वो पूरे दांतों पे फैलाया जाता है ताकि आपके गम्स जो हैं वो बिल्कुल दांत पकड़ लें, और फिर स्केलिंग की जाती है। और अगर समझते हैं डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं विटामिन B12 का, विटामिन D का, कैल्शियम का, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और फिर उसके बाद इन रखा जाता है फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट पे, कोई भी सोडा बेस्ड टूथपेस्ट ना हो। अच्छा, ये तो हो गया डेंटिस्ट के पास का काम। तकरीबन पैसे वैसे भी अच्छे होंगे इसके, डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं। यस, ठीक है। सो अब मुझे ये बताएं, आप लोगों में से जो बता सकता है कि इनके दांतों को साफ कैसे किया जाए, घरेलू कोई अच्छा, मैं बताती हूँ। देखिए, घर की जो चीज़ें हम बना सकते हैं बड़े आराम से, चीज़ बन जाओ, भी जाएगी। अब तुमने मेहनत करनी है ना, जाके सीखो। तुम्हारी फरमाइश है। तुम्हारी फरमाइश है कि जब ये हंसे तो इनके दांत चमके। अच्छा, उसके अलावा इस चीज़ के बनाने के साथ है कि जब भी अगर आदत है पान खाने की तो ब्रश करने की आदत डाल लें। अच्छा, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत फर्क कितनी पड़ेगा। दफ़ा दिन में ब्रश करें? जितनी दफ़ा पान खा रहे, ये सज़ा बना दो उनकी। मतलब ओ जितनी दफ़ा पान खाया, Yes। पान थूका एंड जाके ब्रश फ्लोराइड करें। ब्रश मतलब पेस्ट के साथ आपने ब्रशिंग कर ली। अभी कहते हैं आप 3 पान खाते, चल भाई 3 दफ़ा ब्रश होगा। अच्छा, इसके लिए अब तुम्हें उसमें सख्ती करनी पड़ेगी बहन। अभी तो ये तुम्हारी सुन लेंगे, नहीं दुल्हन हो तुम, उसके बाद तो कहेंगे हाँ बोलती रहो, मैं 2 कान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझसे बोलना कि 3 या 5 खाएं, लेकिन 5 दफ़ा ब्रश भी करें। और कुछ नहीं है तो वो टूथपेस्ट और ब्रश लेके इनके पीछे खड़े हो, जैसे ही इन्होंने पीक थूकी, ये लीजिए, बस ये आदत बना चिड़ बना लो इनकी, फिर छूटेगा पान। अच्छा, घर के लिए इसके अलावा चलो टूथब्रश तो करते हैं, साथ साथ एक चीज़ बड़े मज़े से बन जाएगी। एक हर्ब मिलती है नागर मोथा के नाम से। नागर मोथा के नाम से आपने लेना है। फिटकरी लेनी है और बादाम, इन तीनों चीज़ों का मैंने पाउडर बना के हम वज़न लेके इसको जला लिया है चूल्हे पे, फ्राइंग पैन में डाल के, ताकि टाइम ना लगे। मैं इसको जला के इस तरह से पाउडर बना के जला लिया। नागर मोथा, फिटकरी और बादाम, तीनों चीज़ें आपने बराबर ली, पाउडर लिया या मोटा मोटा कूटा, इसको जला के इस तरह से बन गया। अब इसको करना क्या है, आपने थोड़ा सा इसको निकाला पाउडर और इसमें शहद मिला लिया, और ये रात को सोते वक्त जो है, एक दफ़ा रात को और एक दफ़ा सुबह, इससे पूरी अच्छी तरह से ब्रश करवा लो। खाली भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो रगड़ आती है तो शहद मिलाते ताकि पॉलिश ना ख़राब हो। तो इसको आपने लगाना है टूथब्रश, वो ब्रश के ऊपर लगा के, और इसे खूब अच्छी तरह से ब्रशिंग करनी है। लेकिन बहुत जल्दी का काम नहीं है, प्रॉपर ब्रशिंग करनी है अंदर बाहर से, और फिर जो है ये दिन में 2 बार लाजमी करना है। तो ये जितने भी स्टेन्स वगैरह हैं सब इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे। ज़बरदस्त। ये लाजमी करना है, रात सोने से पहले तो सोने देना ही नहीं है इससे पहले। हाँ,
समझ बस नाराज हो जाना, रूठ जाना, और नहीं ये- बात करिए आप, बस ये जाएं, बनावट- अपनी अम्मी के कमरे में जाएं। ये बना हुआ लेके चली जाओ और इस तरह से शहद मिला के उनको इस्तेमाल करवाना शुरू करो। हाँ। सही है ये इंशाल्लाह। देखिए जो भी- अब मैं आपको मौका दे रही हूँ फायरिंग करने का। ये इन्होंने तो आपको बोल दिया दांत सही करें आप भी कुछ, आपने तो देखा ही नहीं था ना, अब बाद में देखो तो आप भी कुछ चाहते हैं बेगम को? बारात वाले दिन अच्छी लग रही थी, बारात वाले बाकी दिन? ये जब मेकअप करती है ना हाँ। तो इनके ब्लैक ब्लैक पड़ जाते हैं सारे, ये ब्लैक हो जाते हैं? मतलब क्यों? और मेकअप के बाद ये चीज़ ब्लैक हो जाती है। एक्चुअली वो एलर्जी हो जाती है? नहीं, जैसे ना जैसे जो हल्की सी स्किन में ये जो डार्क सर्कल है, ये एरिया डार्कर एरिया है ना, Uneven tone है टोन है, skin इस की। वजह से वो बेस लगती है कि कंसील नहीं किया तो वो ग्रे पैच बन रहा है। इसके लिए मुझे मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, क्लियर हो जाए। डॉक्टर बिल्किस कोई ऐसी है आपके पास? टू टोन स्किन लोगों की हो जाती है अक्सर, लड़कियों को, यंग है बेचारी ये, उसके बावजूद भी ये अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना, ये धूप के वजह से जी, और ड्राइनेस हो ड्राइनेस। सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है। अच्छा, जैसे देखिए इनका ये है ना, तो आपने पहले हाइड्रेट करना है इसको, हमेशा मॉइस्चराइज ज़रूर करें, इसको भी हाइड्रेट करें, इसको भी हाइड्रेट करें। आप कोकोनट ऑयल आपको सूट करता है बेटा तो आप कोकोनट ऑयल लगाओ, बादाम का तेल सूट करता है बादाम का तेल लगाओ, ये रात को लगाना है। और एक नुस्खा मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपने हफ्ते में 2 बार करना है, तो ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने क्या किया, सुहागा लिया 10 ग्राम, उसको मैंने फुला लिया और इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी वो है राई दाना। अच्छा, इसमें जितना ग्रामेज बताया जाए उस पर अमल करना है, क्योंकि ये जैसे पील करते हैं इस तरह ये पीलिंग की तरह होता है, ये हमारी हर्बल पील ही है। ठीक है, राई दाना आपने लेना है 30 ग्राम। ठीक है, अगर आप पंसार से लेते हैं तो आप 10 ग्राम और 30 ग्राम अलग से वहीं से आप करवा लें। अच्छा, फिर इसको आपने पीस लेना है, पीस कर पाउडर बनाना है, पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर इफ़ेक्टेड एरिया जहाँ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ हल्का सा लगा के ना, जैसे इधर हल्का सा से लगा कर छोड़ दें। और पहले जब आप लगाएं तो 5 मिनट के लिए लगाएं, फिर हफ्ते में जब दूसरी दफ़ा लगाएं तो 10 मिनट के लिए लगाएं। और जब इसको धो लें, साफ जैसे पानी से धो लें, उसके बाद आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, जो ऑयल आपको सूट करता है, या आप शहद लगा लें। उसके आधे घंटे बाद उसको उतार लें, आप देखेंगे इंशाल्लाह डबल टोन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए धनिया का पानी बहुत अच्छा होता है। कैसे, जैसे धनिया का पानी निकाल लें, आप उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करें और आप लगा लें, आप देखें उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर कॉर्नर्स डार्क होते हैं तो LFT ज़रूर कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, क्योंकि होता है कि थूक आने से एसिडिक होता है, पेट ख़राब होता है, तो कॉर्नर्स जो है ना ये डाले हो जाते हैं, वो लुआब आपका निकलता होगा जो आपकी स्किन पे लगता है, तो इसलिए ना अपना LFT कराएं। अगर LFT में कोई गड़बड़ आती है तो उसका ना तदारक करें। और इमली आलू बुखारे का शरबत भी बहुत अच्छा होता है, गन्ने का रस भी बहुत अच्छा होता है, उसके पीने से और उसके लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और इसको आपने जो है ना पीस लेना। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक और कपल है, एक ये तो बिल्कुल नौ ब्याता जोड़ा है, तौसीफ खान एंड निगहत यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, और इनको भेजेंगे, इधर आना पड़ेगा आपको, वहाँ कैमरा आप, हाँ ठीक है, माइक हाथ में दे दीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब आप लोगों को क्योंकि कॉर्डलेस माइक नहीं लगे हुए ना, थोड़ा सा इस तरफ और आ जाएं जी। बिल्कुल, कॉर्डलेस माइक नहीं लगे तो माइक को करीब रख के जो भी बात करनी। कितने माशाल्लाह आपकी शादी को साल हो गए? 36 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितने बच्चे? 3 बेटी हैं मेरी, 2 मैरिड हैं और 1 अनमैरिड है। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये वाला उम्र का हिस्सा ऐसा है जिसमें एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। सो अभी भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब क्या सही कराना है क्या? नहीं, इनको असल में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मेमोरी इनकी जो है ना थोड़ी लॉस हो गई है। अल्लाह, तो अच्छा है आपकी पुरानी बातें सारी हाँ, सब भूल गए हैं। ये तो नेमत है। वो तो भूल ही गए, किससे फोन पे बात कर रहे थे, किससे कहाँ पकड़ा मैंने, ये तो नेमत है, फायदा उठाएं। अगर याद आ गई ना तो इस उम्र में औरत जितने ताने देती है, बस आप अखबार पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छा, इनको मेमोरी की प्रॉब्लम है, ये तो एक मस्ती है, मजाक है, लेकिन इतनी नहीं है कि बिल्कुल मुझे ही भूल जाए। वो बातें याद है, वो सब याद है, क्योंकि हम लोग पोस्टिंग्स वगैरह पे रहे ना इधर, जॉब के सिलसिले में, तो वो सब इनको याद है। अच्छा,
तो इनको है मेमोरी का बस। क्या भूलती हैं, जैसे रख के चीजें आपको नहीं, भूल ये गई हैं मुझे कुछ चीज़ें बताती हैं, हाँ और जब मैं वो लेके आता हूँ तो उसमें कहती हैं 2 चीज़ें तो आप लाए नहीं, वो इनके दिमाग में होती है लेकिन उन्होंने मुझे बोली नहीं होती है, ओहो अच्छा। वो इनके दिमाग में है, और मुझे आपके बोली चक्कर नहीं। लगते हैं फिर अब इस मैं तरह इनसे पूरी एक स्लिप बनवा के ले जाता हूँ कि ये सबूत है। उसमें भी एक चीज़ तुमने भूल मुझे जाते नहीं बताई। उसमें भी एक चीज़ भूल जाते हैं कोई। अच्छा, इस उम्र में ना इन बातों पे बड़े झगड़े होते हैं। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। नहीं, मैंने आपको बताया था। यही होता है। अच्छा करते तो अब नहीं, खैर क्या करें अभी। हाँ, अभी तो सब मेमोरी अल्लाह के लिए आप कुछ उनके लिए चाहते हैं। डॉक्टर बतूल, आप बता रही हैं कुछ? बिल्कुल, मैं मेरे आप इस तरफ आ जाएं तो ताकि आप उनको भी ससुर देख जो सकें। हैं वो कहते हैं बस बीना, मैं वो मेरा ये वाला कान आपको पता है ना काम नहीं करता, हाँ। तो मैं इसी तरफ बैठा हुआ था एक्चुअली जब आपने कहा वो मेरी मामा को तंग करते हैं, वो कहते हैं फौरन बस बीना मुझे सुनाई नहीं दिया, ये वाला कान काम नहीं करता ना, आप जरा जोर से बोलती, हाँ। तो फौरन कान पे ले आते ये हैं। अच्छा बहाना है, सुन लें, अडॉप्ट कर लें आप बहाना। हाँ। अच्छा, बहुत आसान सा तरीका है। एक तो ये 30 इयर्स के बाद हर औरत को विटामिन ई का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि विटामिन ई आपकी लोअर बॉडी से दिमाग तक जाने में बहुत टाइम लेती है। अच्छा, एक और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। यासर की पुप्पो हैं, वो बड़ी सारे प्रिंसिपल रही हैं वो यूनिवर्सिटी की, तो बड़ी एक्टिव थी। ठीक है। अब उनके साथ ये प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। ये देखिए जैसे और वो सारी जिंदगी ज़ैनेक्स या नींद की गोली खाकर सोती है। अच्छा, तो ये भी एक रीजन होता है। इससे साइड इफेक्ट है ना ये? इसका ये भी मैं side सारी effect। बड़ी उम्र की खवातीन को यही कहूंगी बिल्कुल। कि यार टोटके कर लो, घर की चीजें इस्तेमाल कर लो। बिल्कुल, नेवर डू दैट। नींद की गोलियां इज पैथेटिक। या आप फॉर द टाइम बिंग खाएं और फिर कम आउट ऑफ दैट फेज, आप उस फेज से निकलने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप अपने आप को 6 महीने से ज्यादा पे नहीं रखें। आप एक फेज होता है, कभी आपके स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी, आप लीजिए, लेकिन फिर उसमें से निकल आइए। आप एक्सरसाइज करिए, डाइट इंप्रूव करिए, ये टोटके इस्तेमाल करिए ताकि आपके नींद के फैक्टर जितने अच्छे हैप्पी, जैसे जैसे मेनोपॉज की तरफ जाती हैं फीमेल, वैसे वैसे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। अब आप पहले ही से प्रोटेक्शन करना शुरू कर दें उसकी, कि वो मेमोरी सेल्स आपके दिमाग में सही रहें। उसके लिए ज़रूरी है विटामिन डी अच्छी रखें, विटामिन ई का इस्तेमाल अच्छा करें। और ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इसे रोज़ाना सुबह सिर्फ आधे गिलास पानी में इस तरह डाल के पीना है, पिंच ऑफ मीठा सोडा, ठीक है, और इतनी सी हल्दी, बिल्कुल पिंच, ठीक है, बस ये पीना है। ये सिंपल आपके बॉडी का जो लोअर पार्ट में ऑक्सीजन है वो दिमाग तक लेकर जाएगा। ओके। ताल्लुक कहाँ से? ताल्लुक मैदे से, हल्दी और पिंच ऑफ सोडा। मतलब हेल्दी कितनी बड़ी नेमत है हमारे मुल्क में, इतनी मिलती है। बिल्कुल, और खालिस हल्दी मिलती है, आंबा हल्दी मिलती है। आप तो एक गिलास दूध पिए गरम करके, उसके साथ ये भी कर लें। बिल्कुल, आपने सिंपल ये क्या करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। इसका कोई काम नहीं है आपकी बॉडी में कुछ, सिर्फ आपके वो जो स्वेलिंग कराते हैं, स्वेलिंग अगर होगी तो ऑक्सीजन ऊपर नहीं जाएगी आपके दिमाग तक नहीं, तो ये स्वेलिंग को सबसाइड कर रहा है, आपके मैदे के एंजाइम्स को नॉर्मल रख रहा है। जब मैदे के एंजाइम्स नॉर्मल होंगे, खुद ब खुद ऑक्सीजन आपकी ऊपर। और इसके साथ अगर सिर्फ 10 मिनट की वॉक कर लें आप अर्ली मॉर्निंग, होंगे ना कि नहीं दोनों मियां बीवी? मुश्किल है, तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। अल्लाह, इशू ना, स्वेलिंग का इशू, अस्थमा की प्रॉब्लम है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए आपको मिलवाते हैं एक और कपल से। मेरे पास यहाँ खास तौर पे हैदराबाद से आए हैं आरजू एंड अजीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया शादी को? 1 ईयर। अच्छा, मैंने कहा कह रही है बहुत साल। नहीं, 1 ईयर। 1 साल में भी ज़्यादा अर्सा नहीं है। बच्चे कितने हैं? एक ही होगा, मैं कितने एक पूछ, ये मैंने कितना सिली क्वेश्चन अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है ना। सो क्या है एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम या एक दूसरे की क्या केयर? दो आप किसी तरह भी कान को पकड़ सकते हैं, इधर से भी उधर से भी। मुझे तो इनसे यही प्रॉब्लम है कि जब भी ऑफिस से आते हैं ना यार, इनके सॉक्स में से इतनी गंदी स्मेल आती है शुरू हो जाती है। 1 साल में बेइज्जती खराब करना शुरू कर दी तुमने भी कहा। नहीं, अभी मेरा हाल बुरा हो जाता है ना तो करूँगी ना। आपको खुद भी ये प्रॉब्लम होती होगी ना, बंदा खुद भी परेशान हो जाए। तुम बेटा सारा कसूर तुम्हारा, तुम सॉक्स सही नहीं धुलवाती होगी। अब हम इल्ज़ाम डालें ना बीवी पे, ऐसे ही होता है। सो ये प्रॉब्लम वैसे हमारे साथ भी बहुत होती है जब हम शूटिंग्स पे होते हैं, पंखे बंद होते हैं, और फिर जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जिनके कभी कभार मौजे भी फटे होते हैं अंगूठे से, तो उनको टाइम भी नहीं मिलता मौजे चेंज करने का, और फिर वो जूते उतार के चढ़ते हैं। कभी पंखे पे कुछ लाइट लगानी है या कुछ करना है, वो करने के काम आते हैं। हाँ,
सो हमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो भाई इन्होंने तो मतलब घर जाके कुछ कहिएगा नहीं, भाभी मासूम है। तो वो मोजे या पैर, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों आती है स्मेल पैरों में से, क्या वजह? हाँ, एक तो वजह ये होती है कि हम क्या करते हैं, जूतों को डब्बों में रख देते हैं या अपनी जगह पे रख देते हैं, इसको हवा नहीं देते। अच्छा। क्योंकि जूता भी तो पैक होता है ना, उसके अंदर भी एक स्मेल होती है। किसी चीज़ को पैक करके रख दो तो उसमें से एक अपनी स्मेल होती है जी। और फिर आपको पसीना भी निकल रहा होता है, फिर सॉक्स में जमा हो रहा होता है, और सही से फिर हम अपने पाँव को सही से वॉश भी नहीं करते, जल्दी जल्दी ऐसे पानी से धो लेते हैं, हम अच्छी तरह से स्क्रबिंग नहीं कर रहे होते, उसकी डेड स्किन नहीं निकाल रहे होते, उसका सीबम नहीं निकाल रहे होते, तो वो सारी जमा होके मोजा पहन के जो स्मेल है ना, सारी की सारी जमा हो जाती है उसके अंदर। फिर एकदम से सॉक्स, और बहुत लंबे टाइम तक सॉक्स पहनते हैं। गंदे मोजे भी जो है वो भी गंदे मोजे तो है, वो तो एक इम्पोर्टेंट वजह है। अगर कुछ लोग कहते हैं मैं तो बड़े धुले हुए मोजे पहनता हूँ, तो इसकी दूसरी वजह ये वाली है। सही है, अगर धुले हुए आप पहनते हैं, अगर आपने मोजा ऐसा तो नहीं ना आपने अभी पहना तो आपने 1 घंटे बाद उतारा, आप 4-4, 5-5 घंटे पहने रखते हैं। अच्छा, किसी के पसीने में ऐसी स्मेल होती है, बॉडी में भी वो आती है। नहीं तो 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अगर आपको जो है लेदरिश सी स्मेल आए तो इसका मतलब है कसूर या तो सॉक्स का है या जूतों का है, ठीक है। और अगर उसके उतारने खुशबू है, सूंघ कर डिसाइड करेंगे। हाँ, तो पता चल जाता है। और अगर आपको थोड़ी सी जो है वो पंजेंट टाइप की स्मेल आती है ना, बहुत एक भपका सा उठता है ना, उसमें वो लेदरिश स्मेल नहीं होगी, तो वो पसीने की वजह से है और पानी की कमी की वजह से, यानी पसीना इतना एसिडिक हो रहा है कि उसने मिला दिया। और एक होती है तेजाब जैसी स्मेल, ठीक है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये तीन इशू जो है वो सॉर्ट आउट, तीनों के जो है वो अलग-अलग। ये प्रॉब्लम ज्यादातर मर्दों में ही क्यों देखी जाती है? क्योंकि पानी कम पीते हैं, जूते खुले पहनती हैं, इस वजह से भी उनका बंद रहता है। और दूसरा ये कि मर्दों में एक ही हार्मोन होता है, वही ओवर एक्टिव हो रहा होता है, और पानी का इस्तेमाल भी कम होता है। सिंथेटिक मोजे भी पहनते हैं, कॉटन के नहीं, सिंथेटिक मोजे। अच्छा, ये भी है। सो क्या हाल है भाई, बताएं। बस मैं, चलो तुम अब वहीं आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि अब आपको परेशानी है तो आप ही इनका हल निकालेंगी और आप सीखेंगी और फिर इनको करके देंगी, ठीक है। अब आप आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ इसका बहुत ही आसान सा हल है। अच्छा, हम जो ये बोरिक पाउडर है जो हम कीड़े मकोड़े मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कैरम बोर्ड में भी डालते हैं, बड़ा खेलते हैं, वो वाला आप ले लें, ठीक है। वो आपने ले लेना है बोरिक पाउडर, और इसको आपने बना के एक ही दफ़ा रख देना है। सही रख दे, जब खत्म होता है तो दूसरा बना लें। तो पूरा मैं ले लेती हूँ, 2 टेबल स्पून के बराबर है मेरे पास ये। इसके बाद मैंने फिटकरी लेनी है यहाँ पर, सही है। फिटकरी मैं ले लेती हूँ, ये मैं लूँगी 1/2 टीस्पून, सही है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सही है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप पाउडर भी ले सकती हैं, सोडा भी ले सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया, इसको हमने आप मिक्स करें अच्छे से, इसको मिलाएं, एक जान कर लें इसको। हाँ, सबको मिक्स करते हैं ना, जैसे सब एक हो जाए। इसके बाद मेरे पास लेवेंडर ऑयल है, लेवेंडर ऑयल आपको मिल जाएगा मार्केट से। इतनी बड़ी बॉटल लेंगी तो आपको बहुत चलेगा। 2 से 3 ड्रॉप ही डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑयली हमें नहीं करना, पाउडर फॉर्म में करना है इसको। आपने इसको आराम से कर लें, मिला लें, मिक्स कर लें। ये आपने कर लिया। अच्छा, मैं और ये यहाँ मेरे पास है लेमन जूस, वो नींबू का रस होता है ना, वो आपने ले लेना है। जब ये सॉक्स पहनने लगे तो आपने इनको पकड़ के ना, पहले लेमन का जूस जो है उनके पाँव पे अच्छी तरह से, कुछ भी हो जाएंगे, तलवों पे उनको लगाना, सही है ना, हल्का सा मारेंगे मुझे सब, इतना खुद भी लगा लें भाई, सही है, हल्का सा, सही है। नहीं, ये परेशानी तो इनको है ना, ये तो इतने टाइम से पहन ही रहते, इनको परेशानी नहीं थी। एक साल से मसला बना हुआ है ना, तो आपने ही करना है, फिर ये आदी हो जाएंगे, खुद ही करेंगे। इतना हल्का सा लगा लेना है, यदि गुस्से में पूरा तुम डाल दो इसमें, थोड़ा सा ही लगा देना। फिर इनके सॉक्स में ना ये छिड़क दो, ये पूरा छिड़क दो, थोड़ा सा लेके जितना छिड़क सकती हो ना। फिर क्या है कि पहने, पूरा दिन पहने आप अपने सॉक्स को। लेकिन ख्याल रखना है, जब ये ऑफिस से आते हैं, सॉक्स उतारते हैं ये, फिर आप इनको वॉश करके सुखा दें, धूप लगाएं, ठीक है, ये ज़रूरी है। सेकंड डे इनको दोबारा दें, इंशाल्लाह देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता करके इनका पसीना भी कंट्रोल हो जाएगा, जो इतने बैक्टीरिया एक्टिव हुए हुए हैं वो भी थोड़े से हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, से महकती हुई। मियाँ के आने के बाद नाक बंद करने की इंशाल्लाह ज़रूर लें, ठीक है। तो आप ये ज़रूर समझ में आ गई ना आपको, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर लगाइएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीरियसली अगर हम ऐसा लगता है कि अब तो शादी हो गई, अब क्या करना, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ को अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी ख्याल करना पड़ता है, वाइफ्स को भी, हस्बैंड्स को भी। सो अगर ये वाली चीज़ें होती हैं ना, अगर
बहुत बेहतर बहुत आपका बेहतर है, मतलब ये हाँ। मैटर करती है, मैटर करती है, बहुत बेहतर आपका रिश्ता गुजर सकता है। और एक प्यार का लेवल बढ़ता है कि ये लगा रही हैं, अभी सॉक्स दे रही हैं, हाँ। तो एक अट्रैक्शन भी बढ़ती है और एक अच्छा होता है। फिर ये खुद ही आदी हो जाएंगे, शुरू शुरू में आप दें, फिर वो खुद ही आदी हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। अच्छा, मैं एक कपल को यहाँ बुलाने जा रही हूँ। वाकई मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अल्लाह की तरफ से ये कभी कभार ऐसा होता है, वो कहते हैं ना आसमानों पे बनते हैं जोड़े। हर दुख में, हर गम में, हर अच्छे वक्त में, हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना। सो कभी कभार कुछ कपल्स ऐसे आते हैं नज़र, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब उनका बुरा वक्त होता है या जब उनका कोई ऐसा कड़ा वक्त होता है, तो अगर वो सीरियसली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो यूँ जम के एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, और अगर थोड़ा उनका खूंटा मजबूत नहीं होता तो इसके बहकाने पर, उसके बहकाने पर वो रिश्ता टूट भी जाता है। हाँ, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा जो है ये खूंटा मजबूत करता है, पर आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे ऐसे बच्चों के बाद भी देखे हैं हस्बैंड ने दूसरी तीसरी शादियां कर ली हैं, बच्चों को नहीं छोड़ दिया, इतने प्यारे बच्चे होते हुए भी। तो ये खूंटा मजबूत एक्चुअली आपके अंदर से ही होता है, बच्चे हों या ना हों, आपकी एक दूसरे की केयर करने से, एक दूसरे का एहसास करने से, एक दूसरे को इज्जत देने से, एक दूसरे से मोहब्बत करने से। तो एक जोड़ा है ऐसा जिनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी। अच्छा, जी अपना इंट्रोडक्शन कराइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या मेरा नाम नाम साइमा है। साइमा, और आपका नाम? इमरान। इमरान और साइमा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। सो 15 साल का ये शादीशुदा जोड़ा है और घर में कोई हंसने हंसाने वाला नहीं। हाँ, तो हम है ना एक दूसरे के लिए। I love her. She is so like energetic and जब से होश संभाला साथी है, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। अल्लाह, लव मैरिज है। लव मैरिज है। हाँ, मुश्किल से शादी हुई, आराम से हो गई? नहीं, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी मुश्किल हुई। हाँ, मगर हिम्मत नहीं आ रही, इंशाल्लाह हो। तो 15 साल हो गए और औलाद नहीं है ना? गए मतलब डॉक्टर्स वगैरह के पास गए, इलाज करवाए सब? जी गए, सब टेस्ट करवाए। अच्छा, आप तो मतलब ख़वातीन ज़्यादा ढह जाती, लेकिन मुझे यहाँ थोड़े से थोड़ा ना आसाब आपके कमज़ोर लग रहे हैं, थोड़ा आप इमोशनल ज़्यादा हैं इस चीज़ में, मुझे लगता। हाँ, है कैसा क्या? आप इनको चुप कराती है रोते हुए कि ये आपको चुप कराते हैं? क्या सीन है? मुझे चुप कराते हैं या आपको चुप कराते हैं? सो वो क्या कहा सबने, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बस अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, बस अल्लाह की मर्जी में, कुछ नहीं कह सकते। तो प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर होता है जी, बहुत। घर वालों का प्रेशर आपके ऊपर। सोसाइटी में हम रहते हैं निदा, वहाँ पर तो होते हैं ना इश्यूज, मुझसे लेकिन मेरे हस्बैंड ने दूसरी कर लो, अल्लाह औलाद दे देगा, इससे नहीं तो दूसरी से हो जाएगी, मगर मैंने नहीं, जो मेरे नसीब की थी वो मुझे मिल गई। अल्लाह इसी से देगा जो देगा। और छोटे से थे आप लोग, तब से आप लोगों के दरमियान इतनी मोहब्बत? कज़न है ना हम लोग। सो वो कज़न भी हैं हम लोग। कज़न भी हैं आप लोग? अच्छा। सो कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर करेंगे जिनसे अल्लाह करे आपकी शादी हो। बहुत सारे लोग हमें यहाँ देख भी रहे हैं, देखिए आपको नहीं पता होता किसकी दुआ आपको लग जाती है। सो मैं जितने भी देखने वाले उनसे दुआ करूँगी, दोबारा से अपना नाम बताएं ताकि नाम लेके आपके लिए दुआ करें। आज जुम्मा भी है। साइमा नाम है मेरा। मेरा नाम साइमा है। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान खान। मोहम्मद इमरान खान एंड साइमा, ये खूबसूरत मोहब्बत करने वाला जोड़ा है जो किसी भी सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आ रहा। लेकिन औलाद एक ऐसी नेमत होती है जिसके लिए हर माँ बाप एक्साइटेड होते हैं, कोशा होते हैं। जब उनकी खुशखबरी आती है खाली, तो एक माहौल ही चेंज हो जाता है घर का। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपका खूंटा मजबूत है। जी, है ना? बिल्कुल। सो कोई सवाल वगैरह आप करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? कुछ है? जी, अगर बताना चाहें तो क्या ऐसा करूं कि औलाद मेरी हो जाए? अल्लाह देगा इंशाल्लाह, क्योंकि औलाद तो अल्लाह की तरफ से होती है। अब इसके बहुत सारे टेस्ट या आप लोगों ने टेस्ट कराए हों, वो लेकर आइएगा। तो निदा, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे वसीला बनाए कि अल्लाह ताला इनको औलाद से नवाजे। तो आप लोग मेरे पास आइएगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह की रज़ा हुई तो
टेस्ट करके और सारी चीज़ें करके इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दवा दूंगी और दुआ भी करूंगी, लोगों से भी कहूंगी और अल्लाह करे कि आपकी गोद में। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ज़्यादा झगड़े इसी वजह से तो नहीं होते? नहीं झगड़े नहीं, हमारे नहीं झगड़े होते। होते ही नहीं है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो गुस्सा आता है, मैं चुप हो जाता हूँ, मेरे को आता है, ये चुप हो जाती कितनी है। अच्छी बात। उसके बाद ये है कि आधा घंटा 15 मिनट लगते हैं, फिर एक दूसरे से वही बात कर ले, सॉरी मतलब कि कर लड़ाई का बहाना ये तो नहीं बनती ना चीज़। बहुत सारे कपल्स जो देख रहे हैं अगर, तो उनको तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी कुछ इनसे सबक हासिल करें। हमारे पास कुछ टिप है, कौन बता रहा है? मैं बता मतलब बात को बढ़ाते नहीं है। हाँ, एक बंदा चुप हो जाता है, दूसरा वैसे- बंदा खुद ही वैसे एक चीज से इतना डिप्रेशन बंदे को हो रहा है तो और एक दूसरे पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें, इससे बेहतर है मतलब खुद। ज्यादा देर नहीं लगती, थोड़ी देर लगती है। और वो अच्छी बात। गलती इस फैक्ट कर लेती है कि मैंने गलती की, तुम अच्छे हो। हाँ, जबरदस्त। अच्छा भाई, प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपने इनको ये तो कह दिया कि आप इनका इलाज बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। कुछ ऐसा हमारी पब्लिक के लिए भी बता जी दें। मैं बता देती हूँ, 2 हर्ब्स हैं, ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, सफ़ेद मौसली और अजगन नागोरी। इनको पीस कर पाउडर बनाकर रख लीजिए, चाहे शहद के साथ चाहे वैसे ही। सुबह शाम जो है ना दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। और मर्द हजरात के लिए दालचीनी पीस कर पाउडर बना कर रखें, शहद में मिला के। एक नुस्खा या टोटका ही है कि सुबह खाली पेट मसूड़ों पे लगाना है, तो ये है। और ख़वातीन के लिए कि मूली के बीज जो है सुबह उठ के सिर्फ चुटकी जो है ना वो खा लेना है, अगर अल्लाह ने चाहा। और ये आएंगे और जो भी है, मतलब कि आप लोग प्लीज़ अपने ना टेस्ट ज़रूर कराया करें कि क्या रीज़न है। और एक ख़वातीन में मैंने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस में, विटामिन D3 की कमी की वजह से भी जो है ना बेऔलादी होती है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कराएं, चेक एंड बैलेंस रखें। अल्लाह गफूर रहीम सबका हामी नासिर। सो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह हम जल्दी खुशखबरी सुनेंगे इंशाल्लाह। सो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और मैंने तो इन्जॉय किया। आम लोगों से मिलने में आई डोंट नो, पता नहीं क्या एक अट्रैक्शन है, इतना मज़ा आता है लोगों की कहानियाँ, उनकी अच्छी बुरी बातें जानने में। और यही ज़िंदगी है। अगर आप लोगों से एलर्जिक हैं तो आपको भी इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं, मगर अगर आप लोगों से प्यार करते हैं और उनके किसी भी मसले का हल सॉल्व कर सकते हैं, सो इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं, यही सोचिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।